आज की कहानी है एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसका रियल सपना तो है एक सुपर हीरो बनना। एक ऐसा सुपर हीरो जो कि शैडो के पीछे रहकर ह्यूमंस को हंट करता हो। लेकिन पहले ही एपिसोड में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर कागुने मारा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। कागुने रीइंकार्नेट होता है एक दूसरी दुनिया में और यहीं से कागुनो की एमिनेंस इन द शैडो बनने की लाइफ की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाई देता है और अब वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम अकाने निसुनो था। अकाने इस स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल है, लेकिन वो एक बंदे से काफी ज्यादा परेशान है और उस बंदे का नाम सेड कागुने है जो कि उसी की क्लास में पढ़ता है। लेकिन कागुने अकाने का नाम हर बार गलत बोलता था। अब अकाने कागुने के पास आती है और उससे गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन कागुने इस बार भी उसका नाम गलत बोलता है। अब कागुने अकाने को बताता है कि मैंने एनिमे के खास कैरेक्टर्स के नाम याद कर रखे हैं और मैं कुछ दिनों से सो भी नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा नाम भूल गया था। अब अकाने अपनी मन में सोच रही होती है कि मुझे कागुने से काफी ज्यादा हेट है क्योंकि कागुने मुझे हर बार इग्नोर कर देता है। अब क्लास खत्म हो चुकी है। अकाने अपने ड्राइवर को कॉल करती है, लेकिन उसका ड्राइवर कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। अब अकाने फैसला करती है कि वो अकेले ही अपने घर जाएगी, लेकिन बीच रास्ते में कुछ गुंडे अकाने को किडनैप कर लेते हैं। अब वो सभी गुंडे अकाने को अपने अड्डे पर ले आते हैं और वो सभी अकाने के फादर को कॉल करते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। और अब एक गुंडा अकाने के साथ गलत हरकतें करने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा खिड़की को तोड़ते हुए सुपर हीरो की तरह अंदर आता है और अब वो सभी उस बंदे से पूछते हैं तुम कौन हो। और अब वो बंदा अपने आप को स्टाइलिश रफिन स्लेयर बताता है और अब ये बंदा उस गुंडे पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो गुंडा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब वो गुंडा स्टाइलिश गैंगस्टर को बताता है कि मुझे आर्मी से निकाल देने के बाद से ही मैंने ये किडनैपिंग करना स्टार्ट किया और लगता है तुझसे फाइट करने में मजा आएगा। स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर, जिस पर कि स्लेयर बोलता है कि मैं भी बहुत टाइम से मिलिट्री के बंदे से लड़ना चाहता था। और अब स्लेयर और उस गैंगस्टर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो गैंगस्टर स्लेयर के ऊपर भारी पड़ रहा था। और अब वो गैंगस्टर स्लेयर से बोलता है अगर तुम इस तरह से फाइट करोगे तुम कभी भी उस लड़की को नहीं बचा पाओगे। जिस पर कि स्लेयर बोलता है लगता है मुझे अपनी फुल पावर का यूज करना ही होगा। और अब स्लेयर एक रोड की हेल्प से उस गैंगस्टर को इंजर्ड कर देता है और बोलता है कि ये मेरा पहली बार नहीं है, मैंने पहले भी बहुत से बाइकर्स को मारा है। और अब वो गैंगस्टर अपनी गन को उठाने जा रहा होता है, लेकिन स्लेयर उसे बीच में ही रोक देता है और अपनी रोड से मार मार कर उसे वहीं पर खत्म कर देता है। और अब स्लेयर अकाने के पास आता है और अपनी चाकू की हेल्प से अकाने की सारी रस्सियों को काट देता है। और स्लेयर अकाने से बोलता है अगली बार से घर जाते समय अलर्ट रहना। और अब हम स्लेयर को देखते हैं, हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा कागुने था। और अब कागुने सोचता है अगर मैं ऐसे ही मिस्टेक करता रहूंगा तो मैं कभी भी एमिनेंस इन द शैडो नहीं बन पाऊंगा। और अकाने ने भी अपने डैड को कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से उसके डैड ने सारी चीजों को हैंडल कर लिया था। और अब अगले दिन अकाने स्कूल जाती है, जहाँ पर वो कागुने को गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन कागुने इस बार उसका नाम सही बोलता है, जिसकी वजह से अकाने भी काफी ज्यादा शौक होती है। और अब अगले दिन न्यूज में खबर आती है कि सेड कागुने, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था, उसकी ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब हम कागुने की पास्ट की चीजों को देखते हैं, जहाँ पर कागुने का सपना बचपन से ही एक सुपर हीरो बनने का था और ये जुनून कागुनो में बचपन से लेकर अभी तक है। कागुनो ने सुपर हीरो बनने के लिए हर एक स्किल और हर एक मार्शल आर्ट को मास्टर किया और कागुने बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट था। कागुने ये भी सोच रहा होता है मैं 2-4 गुंडों को मार सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो मुझे पूरी मिलिट्री की फौज घेर ले तो क्या होगा, और अगर मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊँ तो शायद मैं उन्हें हरा दूंगा। लेकिन अगर क्या हो आसमान से एक न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे ऊपर गिर जाए तो क्या मैं बच पाऊंगा। मुझे पावरफुल बनना होगा और अगर मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब से बचना है तो मुझे खुद को एक न्यूक्लियर बनना होगा। अब हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम कागुने को देखते हैं और अब कागुने बोलता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे शुरू हुआ और मैं हमेशा से यही बनना चाहता था, एमिनेंस इन द शैडो। अब हम कागुने के पीछे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एल्फा है। अब एल्फा बोलती है माय लॉर्ड, आपने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। मैंने इन प्राचीन किताबों को पढ़ा है, इन किताबों में कल्ट ऑफ डेवलप्स का जिक्र था और मुझे लगता है कि वो लोग हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। अब कागुने बोलता है हम शैडो के पीछे रहकर शैडो को हंट करते हैं और हम इसी रास्ते पर चलेंगे। और अब कागुने बोल रहा होता है कि मेरी पिछली लाइफ में कि मैं एमिनेंस इन द शैडो बनने के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन वहीं पर मेरी कहानी का अंत हो गया। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागुने रीइंकार्नेट होता है एक दूसरी ही दुनिया में। कागुने को देखकर उसके मॉम और डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब कागुने सोच रहा होता है इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है और इस मैजिक की हेल्प से मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कागुने सोच रहा होता है कि मेरी इस फैमिली में बरसों से
डार्क नाइट पैदा होते आ रहे हैं और अब कागुने एक पत्थर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं टूटता। लेकिन दूसरी तरफ कागुनो की सिस्टर क्लेयर अपने एक ही अटैक से उस पत्थर को कई टुकड़े में काट देती है और अब कागुने सोच रहा होता है, सभी को लगता है कि मैं एक एवरेज डार्क नाइट हूँ, लेकिन उस दिखावे के पीछे मैं अपनी शैडो ऑर्गेनाइजेशन को चलाता हूँ। और अब हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागुने एमिनेंस इन द शैडो की तरह कुछ डाकुओं की गैंग के पास होता है और अब कागुने उन डाकुओं से बोलता है, ये सारे पैसे मुझे दे दो। जिस पर कि वो सभी डाकू बोलते हैं, तुम कौन हो बच्चे। और अब कागुने अपनी पावर से वहाँ पर सभी डाकुओं को मार देता है और अब एक डाकू कागुनो के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन कागुनो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिस पर कि वो डाकू बोलता है, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा स्वॉर्डमैन हूँ। और अब वो डाकू कागुनो को बीच से स्लैश कर देता है, लेकिन कागुनो को कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा कागुनो उस डाकू के कई टुकड़े कर देता है और अब कागुनो को वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। कागुनो को पता चल जाता है कि ये एक पोजार्ड है और कागुनो बोलता है, ये पोजार्ड मेरे बहुत काम आएगा। कागुनो उस पोजार्ड को अपने घर पर ले आता है और कागुनो करीबन 1 महीने तक अपने सभी मैजिक का टेस्ट उस पोजार्ड के ऊपर करता है और अब फाइनली कागुने उस क्रिएचर के कर्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लड़की अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाती है और अब वो लड़की भी जाग चुकी है। और अब वो लड़की बोलती है, मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर कि कागुने उसे बताता है, तुम्हारे ऊपर जो कर्स लगा था उसे मैंने तोड़ दिया है और अब तुम आजाद हो। और अब कागुने उस लड़की को झूठ मूठ की कहानी सुनाने लगता है, जैसे कि तुमने किताबों में पढ़ा ही होगा कि सभी हीरोज दुनिया को बचाने के लिए डीमन डियाब्लो को हरा देते हैं और उस डीमन ने ही ये कर्स सभी पर लगाया था, लेकिन किसी बंदे ने हिस्ट्री में कुछ चेंज किए और इन सब का मास्टरमाइंड कागुने को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो उस लड़की से बोलता है, तुम्हारे लिए ये जानना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। जिस पर कि वो लड़की बोलती है, मुझे जानना है। जिस पर कि कागुने से बोलता है और इन सभी के पीछे कल्ट ऑफ डेवलोस का हाथ है और अब कागुने अपने रियल फॉर्म में आता है और कागुने उस लड़की को बताता है, मेरा नाम है शैडो, मैं वो हूँ जो कि शैडो के पीछे रहकर शैडो को हंट करता है और मेरा रास्ता बिल्कुल ही अलग है, क्या तुम मेरे रास्ते पर चलना चाहोगी। जिस पर कि वो लड़की बोलती है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। और अब कागुने उस लड़की को अपनी पावर देता है और कागुने अपने मन में ये भी सोच रहा होता है, मैंने जो भी कहा वो सब झूठ है। और अब वो लड़की कागुने से बोलती है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना होगा और हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें पैसे भी चाहिए। जिस पर कि कागुने बोलता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा शैडो गार्डियन और आज से तुम्हारा नाम होगा एल्फ। और अब 3 साल बीत जाते हैं, कागुने 13 साल का हो चुका है, लेकिन कागुने अभी भी एक एवरेज स्टूडेंट होने का नाटक कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कागुनो की सिस्टर ग्लेयर और कागुने आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कागुने ग्लेयर के ऊपर अटैक करता है, जिस पर कि ग्लेयर बोलती है, तुम्हारा हमला कमजोर है। और अब ग्लेयर कागुनो के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से कागुने काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और अब ग्लेयर कागुने से बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्रैक्टिस मत छोड़ना। जिस पर कि कागुने ग्लेयर को हाँ बोलता है। अब कागुने सोच रहा होता है कि एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की एक्टिंग करना आसान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए मुझे तैयार होना है, तो मुझे ये करना होगा। और अब कागुने सोच रहा होता है, मेरी बहन 15 साल की हो चुकी है और अब वो रॉयल कैपिटल डार्क नाइट एकेडमी जाएगी, लेकिन जिस दिन ग्लेयर मिडनाइट एकेडमी जाने वाली थी उस दिन ग्लेयर किडनैप हो जाती है। और अब कागुने बोलता है, बेटा। हम कागुने के पीछे एक लड़की को देखते हैं, क्योंकि वो लड़की भी शैडो गार्डियन की एक मेंबर है। कागुने बोलता है, अल्फा के आने के बाद से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से मेंबर बढ़ चुके हैं और अल्फा क्या कर रही है। जिस पर कि बेटा बोलती है, वो मिस ग्लेरा को ढूंढ रही है। और अब बेटा कागुने से बोलती है, जैसे कि आपने कहा था, किडनैपर कल्ट ऑफ डेवलोस का खास मेंबर है। और अब कागुने बोलता है, वो मेरी बहन को क्यों ले गए। जिस पर कि बेटा बोलती है, उन्हें लगता है कि आपकी बहन हीरोज के बारिशों में से एक है। और अब बेटा कागुने से बोलती है, इस नक्शे को देखिए, इन प्लेसेस में से एक प्लेस पर आपकी बहन ग्लेयर को रखा गया है। जिस पर कि कागुने बोलता है, मेरी सिस्टर यहाँ पर है, लेकिन कागुने का निशाना चूक जाता है। और अब बेटा बोलती है, अगर इस जगह को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक सीक्रेट अड्डा है। और अब कागुने बेटा से बोलता है, 7 शैडोज को कांटेक्ट करो, हम आज रात वहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम उस अड्डे को देखते हैं जहाँ पर हम कागुने की बहन ग्लेयर को देखते हैं। और अब वो किडनैपर ग्लेयर से बोलता है, ग्लेयर तुम अपनी मैजिक पावर से इन मैजिक चेन्स को तोड़ सकती हो। तुम जब डीमन पोसेसर में थी तो तुम्हें तुम्हारे भाई ने हील किया था। जिस पर कि ग्लेयर बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो काफी ज्यादा कमजोर है और वो मुझे हील नहीं कर सकता। जिस पर कि वो किडनैपर बोलता है, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में और जानना है। और अब ग्लेयर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी मैजिक चेन्स को तोड़ देती है और उस किडनैपर से बोलती है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी एक बंदा किडनैपर के पास आता है और बोलता है, कुछ लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया है और वो हमारे लोगों को मार रहे हैं और उन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं। और अब किडनैपर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे 7 शैडोज आ जाते हैं। और अब वो किडनैपर उन लोगों से पूछता है, तुम लोग कौन हो। जिस पर कि अल्फा बोलती है, हमें शैडो
शैडो गार्डियन और हम कल्ट ऑफ डेवलोस और डीमन पोजेसर की पीछे की सच्चाई को भी जानते हैं। और अब वो किडनैपर बोलता है, तुम कल्ट ऑफ डेवलोस के बारे में और क्या जानते हो? और अब अल्फा और उस बंदे के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अल्फा उस बंदे के ऊपर भारी पड़ रही थी, इसलिए वो बंदा एक गोली खाता है, जिसकी वजह से उसकी मैजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब अल्फा और उस बंदे के बीच में फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार वो बंदा अल्फा के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो बंदा उन सभी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। जिस पर कि वो सभी शैडोज बोलते हैं हमें उसका पीछा करना होगा, जिस पर कि अल्फा बोलती है वो शैडो की तरफ जा रहे हैं। और अब हम शैडो को देखते हैं जो कि अपना रास्ता भूल चुका था, लेकिन तभी उसके सामने वही किडनैपर आता है। और अब वो किडनैपर बोलता है, क्या तुम्हें पता था कि मैं यहीं से आऊंगा? और अब वो किडनैपर शैडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शैडो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अब शैडो उस किडनैपर से बोलता है, तुम्हारा हमला कमजोर है। और अब शैडो उस किडनैपर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से वो किडनैपर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब वो किडनैपर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये छोटा होने के बावजूद भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब वो किडनैपर सारी गोलियों को खा लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और अब वो किडनैपर शैडो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन शैडो उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और अब शैडो बोलता है, ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक है, चलो तो मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। और अब शैडो अपने बस एक ही अटैक से उसे वहीं पर मार देता है। और अब हम देखते हैं कि ग्लेयर अपनी उसी हालत में अपने घर आती है। कागुने सोच रहा होता है ग्लेयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अगले दिन कैपिटल जाने के लिए तैयार हो गई। कागुने सोच रहा होता है कि मुझे भी कैपिटल जाना है, लेकिन मैं 2 साल बाद जा पाऊंगा और कैपिटल में ही मुझे लास्ट बॉस भी मिलेगा। लेकिन पीछे से अल्फा बोलती है, शैडो हमें जाना होगा, जिस पर कि कागुने भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अल्फा और उसके 7 शैडोज वहाँ से चले जाते हैं। और अब 2 साल बीत जाते हैं। कागुने भी 15 साल का हो चुका है और कागुने रॉयल कैपिटल जा रहा होता है मिडगर एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। और अब कागुने सोच रहा होता है कि अल्फा और उन सभी लड़कियों ने कागुने से कहा था कि कल्ट ऑफ डेवलोस दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वो कल्ट ऑफ डेवलोस को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूमेंगी। लेकिन मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और कल्ट ऑफ डेवलोस तो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और मुझे लगता है कि वो सभी इस खेल से पक चुके हैं, इसलिए वो यहाँ से चली गई। और अब कागुने सोच रहा होता है इनमें उन सभी की गलती नहीं है, मैं अपनी पिछली लाइफ में भी अकेला ही लड़ रहा था और भले मैं दुनिया में अकेला क्यों ना बचूं, मैं एमिनेंस इन द शैडो बनने की कोशिश करता रहूंगा। और अब कागुने फाइनली कैपिटल पहुंच जाता है और कागुने का उस एकेडमी में एडमिशन भी हो जाता है। और कागुनो ने 2 दोस्त भी बना लिए थे जिसका नाम शकेल और पू था। और अब वो सभी एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। कागुने अपने दोस्तों से बोलता है, काश हम भी मेरी बहन की तरह एक होनहार स्टूडेंट होते तो हम भी एकेडमी के हॉस्टल में रह पाते। जिस पर कि शकेल बोलता है, उसके लिए हमें भूसान फेस्टिवल को जीतना होगा जो कि हमारी औकात से बाहर है। और अब शकेल कागुने से बोलता है, क्या तुम्हें हमारी बेट याद है? हमने बेट लगाई थी जिसके भी टेस्ट में सबसे कम मार्क्स आएंगे उसे हमारी बात माननी होगी और तुम्हें स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की को प्रपोज करना होगा। और उस लड़की का नाम प्रिंसेस एलेक्सिया है। और वो सभी भी अब एकेडमी पहुंच चुके हैं, जहाँ पर वो सभी देखते हैं कि एक बंदा प्रिंसेस एलेक्सिया को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन एलेक्सिया उसे मना कर देती है। और अब कागुने की बारी होती है और उसके दोस्त झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। और अब कागुने एलेक्सिया से बोलता है, मैं आपको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? और कागुने काफी ज्यादा घबराने की एक्टिंग कर रहा होता है, बिल्कुल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह। और कागुने ये भी सोच रहा होता है अब प्रिंसेस एलेक्सिया मुझे मना कर देगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। प्रिंसेस एलेक्सिया कागुने को हाँ कर देती है, जिसपे कि कागुने और कागुने के दोस्त भी काफी ज्यादा शौक थे। और अब लंच टाइम हो जाता है। एकेडमी के सभी बच्चे कागुने के बारे में ही बातचीत कर रहे होते हैं कि कागुने प्रिंसेस एलेक्सिया का बॉयफ्रेंड है। और अब कागुने अपने दोस्तों के पास आता है और बोलता है, ये थोड़ा सा अजीब है। जिस पर कि शकेल बोलता है, तुम प्रिंसेस एलेक्सिया को डेट करने के लायक नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस एलेक्सिया आ जाती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? इस पर कि कागुने भी उसे हाँ कर देता है। और अब एलेक्सिया कागुनो से बोलती है, मैंने सुना है कि आज दोपहर में तुम्हारी रॉयल बुजिंग आर्ट क्लास है, क्या हम इस क्लास को एक साथ अटेंड करें? इस पर कि कागुने एलेक्सिया को बताता है कि मैं सबसे लोअर सेक्शन में हूँ। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है, उसकी चिंता मत करो, मैंने बात करके तुम्हारे लिए एक सेक्शन में जगह बना ली है। और अब कागुने एलेक्सिया के साथ सेक्शन ए में आ जाता है, जहाँ पर कागुने सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। और उन सभी का इंस्ट्रक्टर ली जियोन है, जो कि एक रॉयल इंस्ट्रक्टर है। और अब कागुनो और एलेक्सिया अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। कागुने सोच रहा होता है कि एलेक्सिया के सारे अटैक काफी ज्यादा स्लो है। वहीं एलेक्सिया की बड़ी बहन आइरिस इस किंगडम की सबसे ज्यादा पावरफुल डार्क नाइट है और एलेक्सिया आइरिस से काफी ज्यादा कमजोर है। और अब उन सभी की क्लास खत्म हो जाती है। और अब कागुने एलेक्सिया से बोलता है,
मुझे तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आई। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। और अब एलेक्सिया ली जियोन के पास जाती है और अब ली जियोन एलेक्सिया से बोलता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिस पर कि एलेक्सिया बोलता है हाँ। और अब जियोन बोलता है लेकिन हमारी तो एंगेजमेंट हो गई है। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है ये मेरा फैसला है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। और कागनू भी ये सब समझ जाता है और अब स्कूल खत्म हो जाती है। हम एलेक्सिया और कागनू को एक साथ देखते हैं जहाँ पर कागनू एलेक्सिया से बोलता है अच्छा तो तुम ली जियोन से शादी करना नहीं चाहती इसलिए तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है हाँ। और अब कागनू एलेक्सिया से बोलता है मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना है और मुझे इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। और अब एलेक्सिया कागनू से बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड होकर ऐसी बात जैसे कि तुम दूध के धुले हो और मुझे ये भी पता है कि तुम एक बेट को हार गए थे इसलिए तुमने ये सब किया और मैंने तुम्हारे दोस्तों से सारा सच उगलवा लिया था और अगर ये बात पूरी एकेडमी को पता चल जाए तो तुम शांति से यहाँ पर रह नहीं पाओगे। और अब एलेक्सिया कागनू से बोलती है जब तक ली जियोन मेरा पीछा नहीं छोड़ देता तब तक तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना होगा। और अब कागनू बोलता है मुझे इसका अंत अच्छा नहीं लगता। और अब एलेक्सिया कागनू की तरफ एक गोल्ड कॉइन फेंकती है और अब कागनू एलेक्सिया से बोलता है क्या तुम्हें मैं पैसों में बिकने वाला लगता हूँ? सही कहा। और कागनू अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स से जो मुझे पैसे मिलते हैं वो एमिनेस इन द शैडो के ऑपरेशन के लिए काफी नहीं है, मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकता। और अब कुछ टाइम तक उनका रिलेशनशिप ऐसा ही चलता रहता है। और अब कागनू और एलेक्सिया ट्रेन से कहीं पर जा रहे होते हैं और अब एलेक्सिया कागनू से बोलती है ली जियोन काफी ज्यादा बकवास बंदा है। और कागनू एलेक्सिया की हर बात में हाँ में हाँ मिला रहा होता है। और अब कागनू और एलेक्सिया अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और अब कागनू एलेक्सिया से बोलता है तुम्हें ली जियोन से शादी करने में क्या दिक्कत है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है और वो लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है वो बस परफेक्ट होने का नाटक करता है, मैं भी यही करती हूँ और मुझे ऐसे लोग पसंद है जिनमें कमियां हो। और अब कागनू बोलता है लोगों को जज करने का बड़ा नेगेटिव तरीका है तुम्हारा और वैसे ली जियोन में कुछ कमियां हैं। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है उसमें कोई भी कमी नहीं है। और अब कागनू और एलेक्सिया साथ में अपने अपने घर जा रहे होते हैं। और अब एलेक्सिया कागनू से बोलती है तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स कमाल की है। जिस पर कि कागनू उसे थैंक यू बोलता है। एलेक्सिया बोलती है मैं हमेशा से ही अपनी बड़ी बहन आयरिस की तरह बनना चाहती थी लेकिन मैं उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर पाई और फिर मैंने अपने हिसाब से ताकतवर बनने का सोचा और मैं यहाँ पर आ गई। सभी बच्चे मुझे एवरेज स्वॉर्ड स्किल के नाम से बुलाते हैं। और अब कागनू एलेक्सिया से बोलता है लेकिन मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है। और अब एलेक्सिया कागनू को बताती है कि एक बार बुसान फेस्टिवल में मैं बहुत ही बुरे तरीके से हार गई, तब से मुझे अपनी स्वॉर्ड स्टाइल से काफी ज्यादा नफरत हो गई। और अब कागनू बोलता है दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को बोरिंग लगती है लेकिन मुझे वही चीजें पसंद है इसलिए मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी एलेक्सिया कागनू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है। एलेक्सिया बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कागनू बोलता है कुछ भी नहीं। लेकिन तभी एलेक्सिया का स्टेशन आ जाता है और एलेक्सिया वहाँ से चली जाती है। कागनू सोच रहा होता है ये हमारे रिलेशनशिप का अंत है। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का जहाँ पर कागनू और उसके दोस्त एकेडमी आए होते हैं। और अब शकील कागनू से पूछता है तुमने एलेक्सिया को 2 हफ्ते तक डेट किया है, तुमने कुछ ना कुछ तो किया होगा। लेकिन कागनू बोलता है हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तभी एकेडमी के बाहर जियोन कागनू को रोक लेता है और बोलता है जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि प्रिंसेस एलेक्सिया कल रात अपने हॉस्टल नहीं लौट और तुम प्रिंसेस एलेक्सिया से मिलने वाले आखिरी बंदे थे। कागनू को भी पता चल जाता है कि वो एक मुसीबत में पड़ चुका है। और अब हम एक सीक्रेट अड्डे को देखते हैं जहाँ पर हमें एक डीमन दिखाई देता है और वहीं पर एलेक्सिया भी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बार बार रॉयल ब्लड बोल रहा होता है। अब एलेक्सिया उस बंदे से पूछती है तुम्हें मेरा ब्लड क्यों चाहिए? जिस पर कि वो बंदा एलेक्सिया को बताता है मैं तुम्हारे रॉयल ब्लड से डीमन को दोबारा से जिंदा करूंगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कागनू को, जिसके पास हम 2 रॉयल गार्ड को देखते हैं और वो दोनों कागनू को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तुमने प्रिंसेस एलेक्सिया को कहाँ पर छिपाया है। कागनू सोच रहा होता है मैं इन दर्द को सह सकता हूँ और मुझे बिल्कुल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस एलेक्सिया को जो कि सोच रही होती है कि आयरिस तुम मुझे कब ढूंढोगी। वहीं पर वो बंदा भी एलेक्सिया का खून निकाल रहा होता है। एलेक्सिया उस बंदे से बोलती है मैं अभी मरना नहीं चाहती। जिस पर कि वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा खून चाहिए। और अब वो बंदा एलेक्सिया के लिए खाना लाता है और बोलता है तुम्हारी बॉडी में ब्लड लेवल कम हो गया है और वो जबरदस्ती एलेक्सिया को खाना खिलाने लगता है। अब हम एलेक्सिया की बहन आयरिस को देखते हैं और अब आयरिस के पास जियोन आता है और अब जियोन बोलता है हमें एलेक्सिया के बॉयफ्रेंड सेड कागनू पर शक है और हमने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया है लेकिन उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। और जहाँ तक
मैं जानता हूँ वो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो एलेक्सिया को किडनैप नहीं कर सकता। एलेक्सिया कागुने से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब आयरिस बोलती है हमारे पास उसे छोड़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर नजर रखना। और अब हम नीचे सेठ कागुने की सिस्टर क्लेयर को देखते हैं, जो कि सेठ कागुने को बचाने के लिए वहाँ पर आई होती है। लेकिन हॉस्टल के सभी स्टूडेंट क्लेयर को हॉस्टल से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे और अब वो सभी गार्ड कागुने को छोड़ देते हैं। कागुने अपने हॉस्टल जा रहा होता है और सोच रहा होता है मैं अपनी चोटों को अभी हील कर सकता हूँ, लेकिन इससे सभी लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। और अब कागुने जैसे ही अपने कमरे में आता है, वहाँ पर उसे अल्फा दिखाई देती है। कागुने बोलता है हम काफी वक्त बाद मिल रहे हैं, वैसे तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है? जिस पर कि अल्फा कागुने को बताती है हम कल्ट ऑफ डेवलोस की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं और जैसे कि मुझे लगता है कि कल्ट हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस भी फैला रहे हैं। और अब अल्फा कागुने को बताती है कि एलेक्सिया को कल्ट ने किडनैप किया है, क्योंकि एलेक्सिया की बॉडी में हीरोज का खून है और उन्हें हीरोज के ब्लड की जरूरत है। और अब कागुने बोलता है इसका मतलब एलेक्सिया अभी जिंदा है। और अब अल्फा वहाँ से जाने लगती है और बोलती है उन दोनों लोगों का क्या जिन्होंने आपको टॉर्चर किया था? अल्फा बोलती है क्या हम उन दोनों को पहले ठिकाने लगा दे? जिस पर कि कागुने बोलता है वो लोग अपना काम कर रहे थे। अब अल्फा बोलती है अगर आपका मन बदले तो हमें जरूर बताना। और अल्फा वहाँ से चली जाती है। और अब हम कागुने को देखते हैं, यानी कि हम शैडो को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है ये वाइन फ्रेंच में बनी है और ये 9 लाख रुपए की है और ये गिलास 4 लाख रुपए का है और इन सभी के लिए मैंने उन डाकुओं को लूटा और उस प्रिंसेस की जूती चाटी। ये सिर्फ मेरे एमिनेंस इन द शैडो के कलेक्शन के लिए था। और अब रात हो जाती है, वहाँ पर बीटा आती है और तभी शैडो बोलता है ये रात शैडो की एक दुनिया है। और अब बीटा बोलती है बेशक ये हमारी दुनिया है। और अब बीटा बोलती है सब कुछ तैयार है, हमने कैपिटल के अंदर 114 लोगों को हायर कर दिया है और हम कल्ट के मेन अड्डों पर हमला करेंगे। लेकिन तभी शैडो बोलता है हमले की शुरुआत मैं करूंगा। और अब 2 रॉयल गार्ड आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि सर्वाइवल टीम ने हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया, वो पक्का टाइम पास कर रहे होंगे और उन्हें नहीं पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी खतरनाक है। लेकिन तभी वहाँ पर कागुने आता है और कागुने ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और कागुने को पता चल जाता है कि इन्हीं लोगों ने प्रिंसेस एलेक्सिया को किडनैप करवाया है। और अब दोनों रॉयल गार्ड कागुने से बोलते हैं अगर इसके बारे में किसी और को पता चला तो हम सारा इल्जाम तुम पर डाल देंगे और वैसे भी तुम एक क्रिमिनल बन चुके हो। और वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कागुने ने उनके बंदे को पहले ही मार दिया था और कागुने उन दोनों में से एक को मार देता है और कागुने उनके दूसरे बंदे को भी मार देता है। लेकिन तभी वो तीसरा बंदा बोलता है तुम नाइट ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। जिस पर कि कागुने बोलता है तू उसकी चिंता मत कर, सुबह होने से पहले ये सब खत्म हो जाएगा। और कागुने उस बंदे को भी वहीं पर खत्म कर देता है और शैडो गार्डियन ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था और कल्ट को भी पता चल जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हम पर हमला किया है। और अब आयरिस भी बोलती है हमें दूसरे लोगों को सेफली यहाँ से बाहर निकालना होगा, ये काम एक ऑर्गेनाइजेशन का है और हमें एलेक्सिया को भी ढूंढना होगा। नेक्स्ट में हम एलेक्सिया को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उस बंदे ने भी रॉयल ब्लड की हेल्प से एक प्रोटोटाइप बना लिया था और वो उस बड़े से इंजेक्शन को उस डीमन के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि उस डीमन का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो डीमन अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। लेकिन वो डीमन सबसे पहले उस बंदे को ही खत्म कर देती है और वो एलेक्सिया की चेन को भी तोड़ देती है, जिसकी हेल्प से एलेक्सिया वहाँ से भाग जाती है। और अब वो बड़ा सा मॉन्स्टर कैपिटल के अंदर तबाही मचा रहा होता है और एलेक्सिया भी अपनी बहन के पास जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे जियोन मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियोन भी एलेक्सिया की किडनैपिंग में शामिल है। और जियोन एलेक्सिया को सच सच बताने लगता है कि उस बंदे को जियोन ने ही हायर किया था एलेक्सिया के ब्लड पर रिसर्च करने के लिए और अब मैं इस कैपिटल की राउंड 12 की सीट में जगह बना लूंगा और 12 राउंड पर पहुंचने के बाद मुझे काफी ज्यादा दौलत और शोहरत मिलेगी और मैं काफी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। मेरा काम आयरिस से भी हो जाता, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत थी। और अब एलेक्सिया जियोन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जियोन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अब जियोन एलेक्सिया से बोलता है तुम बस एक एवरेज स्टूडेंट हो और तुम कभी एवरेज से ऊपर नहीं जाओगी। और अब एलेक्सिया जियोन के ऊपर अपना पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से जियोन भी काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन जियोन को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जियोन बस अपने एक ही अटैक से एलेक्सिया को बहुत ही दूर फेंक देता है और अब जियोन बोलता है तुम कभी भी अपनी बहन जैसी नहीं बन सकती। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चलने की आवाज आ रही होती है और वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बोलता है मेरा नाम है शैडो। हम वो है जो कि शैडो के पीछे रहकर शैडो को हंट करते हैं। और अब लीजियोन कागुने से बोलता है अच्छा तो तुम वही हो जो कि हाल ही में कल्ट पर हमला कर रहे हैं और तुमने
तुमने हमारे 2-4 हड्डे बर्बाद कर दिए, इसलिए तुम अपने आप को काफी ज्यादा महान समझते हो, लेकिन मैं ली जियोन आज तुम्हें मार डालूंगा। और अब ली जियोन शैडो पर अटैक करता है, लेकिन शैडो वहाँ से गायब हो जाता है और ली जियोन के पीछे आ जाता है। शैडो बोलता है कल्ट का खास मेंबर बस इतना ही कर सकता है। और दूसरी तरफ उस बड़े से डीमन ने सिटी पर हमला कर दिया था और रॉयल गार्ड उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर सभी गार्ड को मार देता है। अब प्रिंसेस आयरिस उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है और उसके एक हाथ को काट देती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और अब आयरिस सोचती है मुझे इस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा टुकड़े करने होंगे ताकि ये दोबारा से रीजनरेट न हो पाए। और आयरिस उस पर बहुत ज्यादा अटैक करती है। और अब वहाँ पर एल्फा आती है जो कि आयरिस से बोलती है तुम उस डीमन को चोट पहुंचा रही हो, लेकिन तभी वो डीमन एल्फा पर अटैक कर देता है। एल्फा उसके अटैक को डॉज कर लेती है और एल्फा बस अपने एक ही अटैक से उस डीमन को वहीं पर खत्म कर देती है। और अब आयरिस वहाँ पर आती है और बोलती है तुम कौन हो, जिस पर कि एल्फा बोलती है हमें शैडो गार्डियन और हमारे रास्ते से दूर रहो। ऐसा कहकर एल्फा वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ली जियोन और शैडो को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन अब ली जियोन अपनी पावर को बढ़ा लेता है, लेकिन शैडो भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और अब शैडो और ली जियोन का घमासान युद्ध चल रहा होता है। और एलेक्सिया ली जियोन और शैडो की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक थी, इन दोनों के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। और अब शैडो ली जियोन को जख्मी कर देता है। और अब ली जियोन शैडो से बोलता है अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो तुम अपने आप को छिपाते क्यों हो। और अब शैडो बोलता है हमें शैडो गार्डियन, हम शैडो के पीछे रहकर शैडो को हंट करते हैं। और अब जियोन रेड कलर की गोलियां खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और अब ली जियोन शैडो से बोलता है अब मैं तुम्हें अपनी ऑल माइट पावर दिखाऊंगा। और जियोन शैडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शैडो उसके अटैक को डॉज करता है और बोलता है ये कितना बेकार है, इस पावर के साथ तुम अपने आप को ऑल माइट कहते हो, ये ऑल माइट शब्द की बेइज्जती है। और शैडो ली जियोन के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है। और अब शैडो ली जियोन से बोलता है खेलने का टाइम खत्म हुआ। और शैडो अपनी पावर से एक सर्कल बनाता है। और अब ली जियोन बोलता है ये पावर तो बहुत ही ज्यादा है, एक अकेला इंसान इसे कैसे हैंडल कर सकता है। और अब शैडो बोलता है अब मैं तुम्हें अपनी ऑल माइट पावर दिखाऊंगा। और शैडो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। और शैडो के पास बहुत ही ज्यादा पावर थी और इस ऑल माइट पावर को पूरा कल्ट देख रहा था। और साथ ही में शैडो गार्डियन भी शैडो की इस पावर को देख रहे थे। और कल्ट के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। और हम देखते हैं कि एलेक्सिया वहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन तभी आयरिस भी वहाँ पर आ जाती है और आयरिस एलेक्सिया के गले लग जाती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम एलेक्सिया और कागुनो को एक साथ देखते हैं। और अब एलेक्सिया कागुनो से बोलती है ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मुझे किडनैप करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मेरा रॉयल ब्लड चाहिए, लेकिन लोगों के लिए ये मामला सुलझ चुका है। और अब कागुनो बोलता है अब मेरा काम हो चुका है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तभी एलेक्सिया बोलती है रुको। और अब एलेक्सिया कागुनो से बोलती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी फेंसिंग स्टाइल पसंद है, हालांकि थोड़ी सी देर हो चुकी है, लेकिन मैं भी अब अपनी शॉर्ट स्टाइल को पसंद करती हूँ और हम दोनों बहुत टाइम से कपल होने का नाटक कर रहे हैं। और एलेक्सिया काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और बोलती है हम काफी टाइम से कपल होने का नाटक कर रहे हैं और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम इस रिलेशनशिप को जारी रख सकते हैं, लेकिन कागुनो एलेक्सिया को मना कर देता है। और अब हम 7 शैडोज को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि लॉर्ड शैडो काफी ज्यादा पावरफुल है और पूरा कैपिटल लॉर्ड शैडो की पावर से नहा रहा था। और अब एल्फा बोलती है हमारे पास एक जरूरी मामला है। और एल्फा उन सभी को एक पेपर दिखाती है। और अब बीटा बोलती है वो लोग हमारे नेम का यूज करके हमारे मिशन के बीच में आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आयरिस को जो कि 2 बंदों को बता रही होती है कि हमारे कल्ट का शॉर्ट टीचर जिसका नाम ली जियोन है कि वो कल्ट ऑफ डिएब्लोस का एक मेंबर था और अब मैं इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ, इसलिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। और हमें वहाँ पर ये आर्टिफैक्ट मिला, हमें किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो कि इसके बारे में जानता हो। और नेक्स्ट सीन में कागुनो कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उससे एक लड़की आकर टकरा जाती है और कागुनो बोलता है क्या तुम ठीक हो। और अब हम कागुनो साइकिल और पू को देखते हैं जहाँ पर साइकिल कागुनो से बोलता है क्या प्रिंसेस एलेक्सिया के साथ तुम्हारी कोई बात बनी, जिस पर कि कागुनो बोलता है बिल्कुल नहीं, हमारा ब्रेकअप हो गया है। अब साइकिल बोलता है तुम बिल्कुल निकम्मे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन मेरे पास मित्सिगोशी नाम की एक अच्छी जगह है जहाँ पर काफी अच्छी चॉकलेट मिलती है। जिस पर कि पू बोलता है उन चॉकलेट की हेल्प से हम लड़कियों को फंसाएंगे, जिस पर कि कागुनो भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन होता है प्रिंसेस आयरिस के किंगडम का, यहाँ पर आयरिस एक लड़की से बोलती है इसे देखो, इस लड़के का नाम सेरा है। और अब सेरा बोलती है ये तो एक आर्टिफैक्ट है। और अब आयरिस बोलती है हम इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते, इसलिए हम एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे थे जो कि इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हो। और अब आयरिस सेरा से बोलती है हम चाहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो इस चीज को अच्छे से जानने में, लेकिन सेरा बोलती है मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। और अब आयरिस बोलती है तुम इस फील्ड की काफी अच्छे रिसर्चर हो और तुम्हारे अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर सकता। और अब सेरा के फादर बोलते हैं ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सेरा के फादर मिडगर एकेडमी के साइंस प्रिंसिपल है और सेरा
अपने फादर की बात मानते हुए इस रिसर्च के लिए राजी हो जाती है। और अब आइरिस बोलती है, मेरे दो रॉयल गार्ड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इन दोनों का नाम मार्गो और क्लेन है और ये हमारे वफादार है। इनसे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये तुम्हें हमेशा सिक्योरिटी देंगे। और अब एलेक्सिया बोलती है, आइरिस मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। जिस पर कि आइरिस बोलती है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, तुम खतरे से दूर रहोगी। नेक्स्ट सीन में हम कागुने और उसके दोस्तों को देखते हैं। हम देखते हैं कागुने और उसके दोस्त लाइन में लगे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक लेडी आती है और बोलती है, क्या तुम्हें सर्वे में इंटरेस्ट है? जिस पर कि साइकिल और वो हाँ कर देते हैं, लेकिन वो लेडी बोलती है, हमें बस एक बंदे की जरूरत है। और वो लेडी कागुने को वहाँ से लेकर जाती है। और अब वो लेडी कागुने को एक अलग ही रूम में ले आती है, जहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ कागुने का स्वागत करती है। लेकिन तभी एक लड़की कागुने से बोलती है, हम यहाँ पर आपका काफी टाइम से वेट कर रहे थे। जिस पर कि कागुने बोलता है, गामा क्या ये तुम्हारा स्टोर है? जिस पर कि गामा बोलती है, जी माय लॉर्ड, और आपने मुझे जो नॉलेज दिया था ये सब मैंने उसी के दम पर खड़ा किया है। कागुने याद करता है कि बचपन में उसने गामा को चॉकलेट बनाना सिखाया था, लेकिन कागुने ये सब चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक था कि गामा ने चॉकलेट की एक छोटी सी रेसिपी से इतना बड़ा महल बना लिया कि गामा 7 शैडोज में से काफी ज्यादा होशियार है, लेकिन उसमें एथलीट एबिलिटी बहुत कम है। हम देखते हैं गामा का पैर फिसल जाता है और उसकी नाक से खून आ रहा होता है। और अब कागुने उस बड़ी सी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और सोच रहा होता है, ये मुझे बिल्कुल एक किंग के जैसा लग रहा है। और अब कागुने गामा को उसका इनाम देता है, जिस पर कि गामा बोलती है, मैं इस इनाम की हकदार नहीं हूँ और मैं इस इनाम को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और गामा कागुने को यह भी बताती है कि इस सिटी की बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर उसकी शॉप खुली हुई है। जिस पर कि कागुने सोच रहा होता है, गामा ने इतना बड़ा सेट कैसे बनाया। और अब गामा कागुने को बताती है कि ये शॉप की हेल्प से हमने 1 बिलियन गोल्ड कॉइन कमाए। जिस पर कि कागुने भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कागुने अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जल रहा होता है। कागुने यही सोच रहा होता है कि गामा ने ये सब कैसे किया, लेकिन कागुने किसी तरह से अपने आप को शांत करता है। अब गामा बोलती है, माय लॉर्ड मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। ये उस इंसिडेंट के बारे में है। कुछ लोग फेक शैडो गार्डियन बनकर सिटी में काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं और हम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। और अब कागुने वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कागुने अपने सामने एक लड़की को देखता है, जिस पर कि गामा उसे बताती है, इस लड़की ने आज ही ज्वाइन किया है, प्लीज आप इसका इस्तेमाल करो। जिस पर कि कागुने बोलता है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। और कागुने जाते जाते गामा से बोलता है, मुझे 3 क्रेट चॉकलेट चाहिए। और कागुने चुपचाप एक गोल्ड कॉइन को चुरा लेता है, लेकिन तभी गामा बोलती है, मैं आपको 100% डिस्काउंट दूंगी। और अब कागुने और कागुने के दोस्त भागते हुए अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। लेकिन तभी कागुने को कुछ सेंस होता है और कागुने एक बहाना बनाकर वहीं पर रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्सिया कुछ गुंडों से फाइट कर रही होती है और वो लोग अपने आप को शैडो गार्डियन बता रहे होते हैं, लेकिन ये सब फेक शैडो गार्डियन है। लेकिन फाइट करते हुए एलेक्सिया जख्मी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर शैडो आता है और शैडो बोलता है, तुम सभी लोग बेवकूफ हो, तुम सभी शैडो गार्डियन का नाम लेकर हमें बदनाम कर रहे हो और इसका हर्जाना तुम्हें अपनी मौत से देना होगा। और शैडो वहाँ पर सभी लोगों को मार देता है। लेकिन तभी एलेक्सिया पूछती है, तुम कौन हो और तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर कि शैडो बोलता है, तुम इससे दूर रहो। और अब कागुने बचे हुए फेक शैडो गार्डियन को मार रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर नो आ जाती है, जो कि शैडो से बोलती है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इनसे इन्फॉर्मेशन निकालूंगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम किसी और ही ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा बोलता है, हमारे सभी लोग मारे गए और अब हमें क्या करना चाहिए गुड नाइट। जिस पर कि वो नाइट बोलता है, हमें उस टीम की लोकेशन मिल गई है। नेक्स्ट सीन में हम आइरिस और एलेक्सिया को देखते हैं, जहाँ पर एलेक्सिया बोलती है, मैंने फेक शैडो गार्डियंस को देखा, लेकिन शैडो ने आकर उन सभी को मार दिया। और अब आइरिस भी बोलती है, मैं भी शैडो गार्डियन के एक मेंबर से मिली थी, उसने अपना नाम एल्फ बताया था। और अब एलेक्सिया बोलती है, शैडो गार्डियन कल्ट ऑफ डिएब्लोस के खिलाफ लड़ रहे थे। जिस पर कि आइरिस बोलती है, मैं कल्ट ऑफ डिएब्लोस और शैडो गार्डियन दोनों को इस किंगडम में तबाही मचाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम कागुने और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि एकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं। और अब वो कागुनों से बोलता है, क्या तुम चॉकलेट लाए हो। जिस पर कि कागुने हाँ बोल देता है। और अब हमें एकेडमी का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर शकील एक लड़की को चॉकलेट दे रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका फियांसे आ जाता है और वो शकील को साइड में ले जाकर मारने लगता है। लेकिन पू और कागुने वहाँ से चले जाते हैं। और अब कागुने और पू एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर पू कागुनों से बोलता है, मैं जिस लड़की को चॉकलेट देने वाला हूँ, मैंने उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, मैं शकील जैसी गलती नहीं करूंगा। और अब कागुने भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं कल वाली लड़की को ये चॉकलेट दे दूंगा। और कागुने वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की कागुने के साइड पर ही बैठी होती है और कागुने भी उसे देख लेता है और उसे चॉकलेट देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सेरा को देखते हैं, जो कि अपनी रिसर्च पर काम कर रही होती है। लेकिन तभी सेरा के फादर वहाँ पर आते हैं और सेरा से बोलते हैं, क्या ये चॉकलेट है और क्या किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। जिस पर कि सेरा बोलती है हाँ। और अब सेरा के फादर बोलते हैं, फिर तुमने उस लड़के को क्या कहा। मेरी नजर में तो ये लव एंड फर्स्ट साइड है, हालांकि तुम्हारी रिसर्च भी जरूरी है, लेकिन तुम्हें लोगों से घुलना मिलना भी चाहिए। और अब हम कागुने को देखते हैं और कागुने के पीछे नो भी होती है। और
और अब नो कागुनो को बताती है कि कल रात जिस बंदे को हमने पकड़ा था हमने उसका ब्रेन वॉश किया, लेकिन हमें उसके पास से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और वो बंदा पक्का कल्ट ऑफ डिएब्लोस का एक मेंबर था। और अब कागुने अपनी पास्ट की चीजों को याद कर रहा था, जहाँ पर सकेल ने बिना पूछे कागुने का नाम एक टूर्नामेंट में लिखवा दिया था, जिस पर कागुने सकेल से मना करता है। लेकिन कागुने से बातचीत के दौरान सकेल के मुंह से सच निकल जाता है कि वो ये सब सिर्फ लड़कियों के लिए कर रहा है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है और अब नो कागुनो को बता रही होती है कि कल्ट ऑफ डिएब्लोस लोगों को किडनैप करते हैं और उन्हें ड्रग्स की आदत लगा देते हैं और वो उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ लेते हैं। और अब नो कागुनो को बताती है कि कैपिटल के अंदर एक नेम वाले बच्चे को पहली बार देखा गया है, उसका नाम गेम ऑफ बिट्रेयल रिक्स है और वो लोग उस बच्चे को भेज रहे हैं। इसका मतलब उनका कुछ न कुछ मकसद होगा, जिस पर कि कागुने बोलता है मैं उन्हें संभाल लूंगा और कागुने वहाँ से चला जाता है। और अब अगला दिन होता है टूर्नामेंट का, जहाँ पर हम देखते हैं कागुने की सिस्टर ग्लेयर को, जिसने कि एक बंदे को हरा दिया था। दूसरी तरफ हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि बेट लगाने के लिए वहाँ पर आए थे। और अप्पू सकेल से बोलता है क्या तुम बेट नहीं लगाओगे, जिस पर कि सकेल बोलता है मैं पहले ही मैच में अपना सारा पैसा हार गया। और अब अगला मैच कागुने और एक लड़की का था। कागुनो सोच रहा होता है कि इस लड़की का नाम रोज है, जो कि लैंड ऑफ आर्ट की प्रिंसेस है और एक काफी अच्छी स्वॉर्डमैन भी है। और कागुने भी अपने मन में सोच रहा होता है ये सही टाइम है, मैंने जो अपनी पिछली लाइफ में जो स्किल सीखी थी मैं उन्हें यहाँ पर दिखाऊंगा। और अब उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कागुने एक रेड बॉल खा लेता है और रोज कागुने के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से कागुने बहुत ही दूर जाकर गिरता है और कागुने के मुंह से काफी सारा ब्लड आ रहा होता है और ये ब्लड उस रेड बॉल की वजह से था। और अब रेफरी बोलता है विनर है रोज, लेकिन तभी कागुने बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ। और कागुने सोच रहा होता है कि मैं इसे जारी रखूंगा क्योंकि अभी मुझे 47 बैकग्राउंड कैरेक्टर स्किल दिखानी है। और अब कागुने और रोज एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन कागुने इस बार भी बहुत दूर जाकर गिरता है। रेफरी बोलता है विनर है रोज, लेकिन कागुने उससे मना कर देता है मैंने अभी हार नहीं मानी है। और कागुने इसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा होता है। और अब रोज कागुने से बोलती है मैं तुम्हें बहुत बार काट चुकी हूँ, लेकिन तुम हार क्यों नहीं मानते, मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन ये गलती अब मैं नहीं करूंगी। और अब रोज अपना बहुत ही पावरफुल अटैक कागुने के ऊपर करती है, लेकिन रेफरी बीच में आकर कागुने को वहाँ से हटा देता है। और अब रेफरी बोलता है विनर है रोज ओरियाना। कागुने भी बोल रहा होता है मुझे और फाइट करनी है, लेकिन रेफरी उसे मना कर देता है। और अब कागुने जाते जाते सोच रहा होता है काश मुझे अपनी बाकी टेक्निक दिखाने का मौका मिल जाए। और अब कागुने अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे सेरा मिलती है। सेरा कागुने से बोलती है मैंने तुम्हारा मैच देखा है, तुम काफी अच्छी फाइट कर रहे थे, जिस पर कि कागुने से थैंक यू बोलता है। और अब सेरा कागुने को कुछ कुकीज देती है और बोलती है क्या हम दोस्त बन सकते हैं, जिस पर कि कागुने भी हाँ बोल देता है। और अब सेरा काफी खुश हो जाती है और अपने फादर की तरफ देख रही होती है और कागुने भी सेरा के फादर को देख लेता है। और कागुने सोच रहा होता है ये तो साइंस प्रिंसिपल है और एक बार इन्होंने बुसान फेस्टिवल को भी जीता था। और अब सेरा के फादर कागुने से बोलते हैं कि सेरा अपनी रिसर्च में बिजी रहती है, इसलिए इसे अपने दोस्त बनाने का टाइम नहीं मिलता और प्लीज सेरा का ख्याल रखना। और कागुने उन्हें हाँ बोल देता है, लेकिन कागुने अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी इन सभी चीजों में नहीं पढ़ना है और मैं 2-4 दिनों तक अपने घर में ही रहूंगा, जिसकी वजह से ये मुझे भूल जाएंगे और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हम सेरा को देखते हैं जो कि कागुने के बारे में ही सोच रही होती है कि मुझे उससे मिलने जाना चाहिए, लेकिन उसे याद आता है कि कागुने और प्रिंसेस एलेक्सिया पहले से रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेरा प्रिंसेस एलेक्सिया के पास जाती है, जहाँ पर एलेक्सिया सेरा से बोलती है मुझे लगता है कि तुम आर्टिफैक्ट के बारे में हमें कुछ बताने के लिए आई हो, लेकिन सेरा उसे मना कर देती है। और अब सेरा एलेक्सिया से बोलती है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। और अब सेरा एलेक्सिया से बोलती है आप और कागुने कुछ टाइम से रिलेशनशिप में थे, मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। लेकिन एलेक्सिया सेरा को बताती है हम बस कपल होने का नाटक कर रहे थे, जिस पर कि सेरा भी काफी खुश हो जाती है। और अब सेरा वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट दिन होता है क्लास का, जहाँ पर कागुने और उसके दोस्त क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रोज आती है जो कि सभी से बोलती है कि आज मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के बारे में बताऊंगी। और अब हम उसी नाइट को देखते हैं जिसके हाथों में हम एक एवरेज आर्टिफैक्ट को देखते हैं और वो बंदा उस आर्टिफैक्ट की हेल्प से स्कूल को एक शील्ड से कवर कर देता है और कागुनो को ये सब सेंस हो जाता है। और अब हम स्कूल के बाहर एलेक्सिया को देखते हैं, लेकिन एलेक्सिया देखती है कि स्कूल का गेट बंद है। और अब कागुने अपने मैजिक का यूज करके देखता है, लेकिन उसका मैजिक काम नहीं कर रहा होता है और कागुने यही सोच रहा होता है कि ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया। लेकिन तभी कुछ बंदे गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और वो लोग अपने आप को शैडो गार्डियन बताते हैं और बोलते हैं हमने इस एकेडमी को कब्जे में ले लिया है। और अब प्रिंसेस रोज उनसे भी लोगों से बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एक नाइट एकेडमी है। और अब वो बंदा प्रिंसेस रोज पर अटैक करने वाला होता है और प्रिंसेस रोज भी तैयार होती है, लेकिन रोज को पता चल जाता है कि उसका मैजिक काम नहीं कर रहा है और वो बंदा रोज पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन कागुने बीच में आ जाता है और उस बंदे के अटैक से कागुने बीच से स्लेश हो जाता है। और अब रोज कागुने से बोलती
है तुमने ऐसा क्यों किया। और अब रोज बोलती है हाँ मैं समझ गई, तुमने मेरे प्यार की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन तभी वो फेक शैडो गार्डियन बोलते हैं सभी लोग बाहर चलो, और वो सभी स्टूडेंट को बाहर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। और अब हम कागुने को देखते हैं जो कि अपनी चेस्ट पर मुक्के मार रहा होता है। और अब कागुने उड़ जाता है। कागुने बोलता है ये बहुत ही रिस्की मूव था, अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती होती तो मैं यमलोक पहुंच जाता और मैं अपनी मैजिक की हेल्प से बिना सांस लिए अपने दिमाग तक खून पहुंचा सकता हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में हम सेरा को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च पर काम कर रही होती है। लेकिन तभी एक बंदा खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आता है और बोलता है मैं हूँ शैडो गार्डन और मेरा नाम है बिड्रेल रेक्स। और अब वो बंदा सेरा से बोलता है मैं यहाँ पर पेंडेंट आर्टिफैक्ट लेने आया हूँ, ये मेरे बॉस का ऑर्डर है। और वो बंदा सेरा पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बीच में मार्को आ जाता है और अब उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और सेरा भी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। और अब हम कागुने को देखते हैं जो कि छत पर खड़ा होता है। कागुने देखता है कि नाइट ऑफ ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है और बहुत से बंदे स्कूल में घूम रहे हैं और मैं एनिमे इन द शैडो यहाँ खड़े रहकर सभी को देख रहा हूँ, ये काफी अच्छा है। और अब कागुने फेक शैडो गार्डियंस को देखता है जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे होते हैं। कागुने यही सोच रहा था कि इन्होंने दिन में कैसे काले कपड़े पहन लिए, अगर तुम्हें काले कपड़े पहनने हैं तो रात में पहनो। और अब कागुने अपनी पावर से उन सभी को खत्म कर देता है। और अब कागुने दूर से ही देख लेता है कि सेरा भागकर कहीं पर जा रही होती है। लेकिन तभी एक गार्ड सेरा को देख लेता है और कागुने उस गार्ड को वहीं पर मार देता है। और अब कागुने सेरा की हेल्प कर रहा होता है। कागुने उन सभी गार्ड को मार रहा होता है। और अब सेरा सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन कागुने सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। और अब कागुने सेरा से बोलता है शायद असिस्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है। और अब सेरा बोलती है अच्छा है कि वो यहाँ पर नहीं है। और अब सेरा प्रिंसिपल के रूम में कोई ढूंढ रही होती है और कागुने भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अच्छी स्टोरी नहीं बना पा रहा। और अब सेरा बोलती है मुझे मिल गया। कागुने पूछता है कि ये क्या है। और अब सेरा बोलती है ये एब्राइस का एक आर्टिफैक्ट है कि ये आर्टिफैक्ट डार्क नाइट के मैजिक को सोख लेता है जिसकी वजह से हम भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते। जिस पर कि कागुने बोलता है लेकिन वो लोग तो मैजिक का यूज कर पा रहे थे। और अब सेरा कागुने को बताती है कि ये आर्टिफैक्ट उन मैजिक को नहीं सोख सकता जो कि रिग्रेटेड हो, और अगर कोई बंदा पावरफुल स्पेल का यूज करे तो हम इस आर्टिफैक्ट के मैजिक को तोड़ सकते हैं। और अब सेरा कागुने से बोलती है इसके जैसा एक और आर्टिफैक्ट है, अगर हम उन दोनों को आपस में जोड़ दे तो हम इस आर्टिफैक्ट के मैजिक को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं लुटेरों को देखते हैं जहाँ पर बिड्रेल रेक्स उस नाइट से बोलता है बाहर नाइट ऑर्डर आ चुके हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और अब वो नाइट बोलता है तुम्हें अभी तक आर्टिफैक्ट क्यों नहीं मिला, जल्दी से जाओ और उसे ढूंढो। जिस पर कि बिड्रेल रेक्स बोलता है मुझे पता है कि वो आर्टिफैक्ट उस लड़की के पास है, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। और हमारे बहुत से लोगों को किसी ने मार दिया है, इस एकेडमी के अंदर कोई ना कोई छुपा है जो कि हमारे लोगों को मार रहा है। और अब वो नाइट बोलता है अब इस आर्टिफैक्ट की वजह से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और मैं नाइट्स ऑफ राउंड में ज्वाइन हो जाऊंगा। और अब बिड्रेल रेक्स अपने कुछ बंदों के साथ आर्टिफैक्ट को लेने जा रहा होता है लेकिन तभी कागुने उसके बंदों को मार देता है। और अब बिड्रेल रेक्स कागुने को देख लेता है। और अब बिड्रेल रेक्स बोलता है तुम तो मर गए थे, तुम्हारी स्पीड की वजह से मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा था। और अब बिड्रेल रेक्स अपने मैजिक नेट को ओपन करता है और कागुने से बोलता है मेरे इस मैजिक नेट में फंसते ही तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी और मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। लेकिन तभी कागुने पीछे से आता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। कागुने बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। और अब बिड्रेल कागुने से बोलता है तूने मुझे नेट के अंदर से कैसे मारा और तू कौन कौन से आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा है। लेकिन कागुने बिड्रेल को वहीं पर खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम नौ को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि ये सभी रॉयल गार्ड बिना मैजिक के कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ पर कागुने आता है और वो नौ से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब नौ कागुने को बताती है कि मार्को मेरा होने वाला पति था लेकिन अब ये नाइट ऑर्डर के लिए काम करता है। और नौ ये भी बोलती है शैडो गार्डियन इस एकेडमी के अंदर आ गए हैं, वो बस आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और हम सभी यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पा रहे और लेडी गामा जनरल कमांड को संभालेगी। और अब कागुने बोलता है गामा की एथलीट एबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और अब कागुने नो से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि माइथल ट्रीजर कहाँ पर रखा है। इस पर नो उसे बता देती है कि वो वहाँ पर रखा है। और अब नो कागुने से पूछती है आप इसका क्या करोगे। जिस पर कि कागुने नो को बताता है एक आई नाम का आर्टिफैक्ट है जिसने कि हम सभी के मैजिक को सील कर दिया है, हम उसे टेक ओवर करना चाहते हैं। जिस पर कि नो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है एक आर्टिफैक्ट को टेक ओवर करना ये तो काफी ज्यादा मुश्किल काम है, इसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी। और अब कागुने वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं सेरा को जिसने की आइस ऑफ पावराइज्ड आर्टिफैक्ट को टेक ओवर करने के लिए अपना एक आर्टिफैक्ट तैयार कर लिया था। और अब सेरा कागुने से बोलती है अब हमें सही जगह पर जाना होगा। और अब कागुने पूछता है वो रास्ता कौन सा है। जिस पर कि सेरा कागुने को बताती है मेरे डैड ने मुझे एक खुफिया रास्ता बताया था, मैं उस आर्टिफैक्ट को वहीं पर लेकर जाऊंगी। और अब सेरा अपने पास्ट की चीजों को याद कर रही होती है जहाँ पर किसी बंदे ने सेरा की मॉम को मार दिया था। लेकिन तभी असिस्टेंट प्रिंसिपल आते हैं
और वो सेरा से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम एक जीनियस रिसर्चर थी, लेकिन वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। और अब कागुने सेरा को गुड बाय बोलता है और सेरा भी वहाँ से चली जाती है। और अब वो नाइट बोल रहा होता है कि बिड्रेल को इतना टाइम क्यों लग रहा है और बाकी सभी गार्ड कहाँ पर है। लेकिन तभी एक बंदा प्रिंसेस रोज से बोलता है हमें कुछ करना होगा। और अब रोज उस बंदे को बताती है कि हम इस बंदे को नहीं हरा सकते। अगर हम मैजिक का यूज कर पाते तो भी हम इस बंदे को नहीं हरा पाते। इस बंदे से जो मैजिकल एनर्जी निकल रही है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये बंदा किसी अलग ही लेवल पर है, हम इसे नहीं हरा सकते। और अब सेरा भी अपनी सही जगह पर पहुंच चुकी है, जहाँ पर सेरा उस नाइट के हाथों में आई ऑफ एवरेस्ट आर्टिफैक्ट को देखती है और सेरा अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करती है और उसे नीचे की तरफ फेंक देती है, जिससे कि वो दोनों आर्टिफैक्ट आपस में जुड़ जाते हैं और ये मैजिक सेडल भी टूट जाती है। और अब सभी स्टूडेंट अपने मैजिक का भी यूज कर पा रहे थे और अब सभी स्टूडेंट उन सभी फेक शैडो गार्डियंस पर हमला कर देते हैं। और अब रोज उस नाइट के हाथों में आर्टिफैक्ट को देखती है। रोज बोलती है मुझे उसे रोकना होगा, नहीं तो ये इस सिटी में काफी ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन तभी रोज के ऊपर बहुत सारे गार्ड अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी शैडो की एंट्री होती है और अब शैडो रोज से बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और अब शैडो गार्डियन और उन सभी गार्ड के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कागुने उस नाइट को जाते हुए वहाँ से देख लेता है। लेकिन तभी पूरी एकेडमी में आग लग जाती है और ये काम उसी नाइट का था और अब हम उस नाइट को देखते हैं। लेकिन तभी कागुने की आवाज आती है। कागुने बोलता है कि आप उस कॉस्ट्यूम में क्या कर रहे हो असिस्टेंट प्रिंसिपल। और अब प्रिंसिपल बोलते हैं कागुने तुमने मुझे पहचान लिया, तुम्हें कैसे पता चला। जिस पर कि कागुने बोलता है मैं आपको देखकर ही समझ गया था। और अब कागुने असिस्टेंट प्रिंसिपल से बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और अब प्रिंसिपल बोलता है अच्छा तो मैं जानना है, एक टाइम पर मैं बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन हुआ करता था। जिस पर कि कागुने बोलता है मुझे पता है, आपने एक बार भूषण फेस्टिवल को भी जीता था। और अब असिस्टेंट प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं अपने गोल तक पहुंचने वाला था, लेकिन तभी मैं बीमार पड़ गया और मैं अपनी बीमारी के इलाज को ढूंढने के लिए निकल गया। लेकिन तभी मुझे एक आर्टिफैक्ट मिला जो कि मेरी बीमारी को ठीक कर सकता था। क्या तुम्हें पता है कि सेरा की माँ एक जीनियस रिसर्चर थी। मैंने उसकी रिसर्च में पैसे लगाए और उसने पूरा ध्यान दिया और मुझे वो आर्टिफैक्ट भी मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन सेरा की माँ ने मुझे कहा था इसका इस्तेमाल करना खतरनाक है, हमें इसे गवर्नमेंट को सौंप देना चाहिए। और मैंने उसे वहीं पर खत्म कर दिया। उस सेरा को ये आज तक नहीं पता चला कि उसकी मॉम को मैंने मारा था। क्या तुम्हें अपना जवाब मिल गया। जिस पर कि कागुने बोलता है हाँ। और अब कागुने असिस्टेंट प्रिंसिपल से बोलता है चलो तो हम शुरू करते हैं, नहीं तो कोई इसमें इंटरफेयर करेगा। और अब दोनों ही फाइट के लिए तैयार होते हैं। असिस्टेंट प्रिंसिपल बस अपने एक ही अटैक से कागुने को उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। और अब प्रिंसिपल वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। प्रिंसिपल पीछे देखते हैं तो उनके पीछे शैडो खड़ा था। और प्रिंसिपल ये भी बोलते हैं मैंने बहुत सालों तक स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की है, मैं अपने अपोनेंट का चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ कि वो कितना पावरफुल है। मुझे पता है कि मैं इस फाइट को हारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हराने के लिए इस आर्टिफैक्ट का यूज करूंगा। और प्रिंसिपल उस आर्टिफैक्ट की हेल्प से अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और अब शैडो और प्रिंसिपल के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं नरमी नहीं बताऊंगा। और अब प्रिंसिपल अपनी फुल पावर से शैडो के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन शैडो बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और प्रिंसिपल के पीछे आ जाता है। और शैडो ने प्रिंसिपल के कंधे को इंजर्ड कर दिया था। और अब शैडो बोलता है क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। और अब दोनों के बीच फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसिपल कागुने से बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इन सभी के पीछे के क्रिमिनल तुम होंगे। इसकी मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है और पूरी दुनिया इस चीज का क्रिमिनल तुम्हें मानेगी। और अब शैडो असिस्टेंट प्रिंसिपल से बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे पूरी दुनिया का क्रिमिनल भी बना दो, हमारा काम फिर भी जारी रहेगा। और अब प्रिंसिपल कागुने के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कागुने प्रिंसिपल को वहीं पर खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि सेरा ने भी ये सब देख लिया था। और अब सेरा अपने डेट के पास जाकर रोने लगती है और शैडो अपने मन में सोच रहा होता है तुम्हारा ना जानना ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम कागुने को देखते हैं जो कि अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा होता है। कागुने बोल रहा होता है कि हमारी एकेडमी तो बर्बाद हो गई है, इसलिए उन्होंने हमें गर्मी की छुट्टियां दे दी। लेकिन कागुने को रास्ते में सेरा मिलती है और अब सेरा बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुमने जो मेरी मदद की थी उसके लिए शुक्रिया। और अब मैं इस सिटी से बाहर जा रही हूँ और मैं लोकेस जाके पढ़ाई करूंगी। और अब कागुने बोलता है एकेडमी सिटी, वो सिटी तो साइंस में काफी ज्यादा आगे है। और अब सेरा बोलती है मुझे कुछ करना है, इसलिए अब मैं उस एकेडमी सिटी में जा रही हूँ। और अब वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। और अब कागुने बोल रहा होता है कि हमारी एकेडमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, इसलिए सभी को गर्मी की छुट्टियां दे दी और सभी लोग अपने घर चले गए। लेकिन मेरा घर जाने का मन नहीं था। लेकिन तभी कागुने के पास एक कबूतर आता है जो कि उसे एक लेटर देता है। कागुने उस लेटर को पढ़कर बोलता है पुराने मामले को खत्म करने का टाइम आ चुका है। और अब हम एक लड़की को देखते हैं और वो लड़की बता रही होती है कि लॉर्ड शैडो ने उसे 2 टाइप की पावर दी है, जिसकी वजह से वो हार को भी जीत में बदल सकती थी। और शैडो ने उस लड़की से ये भी कहा था इस दुनिया की डार्कनेस में जाओ
और उसकी सच्चाई का अनुभव करो। लेकिन वो लड़की इसका कुछ और ही मतलब समझ लेती है। और अब हम बीटा को देखते हैं जो कि शैडो के ऊपर एक नोवेल लिख रही होती है। और अब हम बीटा और उस लड़की को बाहर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से गुड मॉर्निंग बोलती है। और अब वो लड़की बीटा से बोलती है, आजकल लॉर्ड शैडो मेरे ऊपर ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं और मैंने उन्हें यहाँ पर महसूस किया है। जिस पर बीटा बोलती है, ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी वहाँ पर नो आती है और वो बीटा और उस लड़की से बोलती है, लेडी अल्फा से हमें एक मिशन मिला है। और अब हम आयरिस और एलेक्सिया को देखते हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में आए होते हैं। और अब हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम रोज को देखते हैं जो कि कागुने को देखने के लिए वहाँ पर आई होती है। हम देखते हैं कागुने उस बेड पर लेटा होता है और अब रोज कागुने के पास जाती है और बोलती है, तुम अब कैसे हो और तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट सीन हमें एक ट्रेन का दिखाई देता है जहाँ पर हम रोज और कागुने को देखते हैं और रोज कागुने से बोलती है, हमें स्कॉटलैंड पहुँचने में 3 दिन लगेंगे। कागुने अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैं स्कॉटलैंड के लिए निकल गया था रास्ते में मुझे रोज मिल गई और वो भी मेरे साथ आ गई। और अब रोज कागुने से बोलती है, मैंने तुम्हारा असली रूप देखा है और हमारे आगे के रास्ते काफी ज्यादा खतरों से भरे होंगे। और अब रात हो जाती है और रोज भी कागुने के कमरे में आती है, लेकिन कागुने वहाँ पर नहीं होता और कागुने बोल रहा होता है, 2 दिन तक रोज से बचते हुए फाइनली मैं स्कॉटलैंड पहुँच गया। और अब कागुने और रोज उस सिटी में घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी कागुने बोलता है, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिस पर की रोज बोलती है, वो तो मशहूर नोवेलिस्ट नासुमी है और मैं भी इनकी काफी बड़ी फैन हूँ और नासुमी बहुत ही अच्छी नोवेल लिखती है। और अब कागुने वहाँ पर जाकर नोवेल्स को पढ़ने लगता है। कागुने उनमें एक चीज नोटिस करता है, ये जो भी स्टोरी है वो तो बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ जैसी है, शायद यहाँ पर भी कोई रीइंकार्नेट हुआ होगा। कागुने अंदर जाकर देखता है, वो देखता है कि नासुमे और कोई नहीं बल्कि बीटा होती है जो कि शैडो गार्डियन की एक मेंबर है। कागुने अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैंने बीटा को अपनी पिछली लाइफ की कुछ चीजें बताई, मैंने सोचा था कि बीटा कुछ अच्छी सी स्टोरी बनाएगी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फेमस नोवेलिस्ट बन गई, पहले गामा और अब ये बीटा। और अब बीटा कागुने को एक किताब देती है और बोलती है इसमें पूरी जानकारी है। और अब हम कागुने को एक सुनसान गली में देखते हैं जिसके सामने एक बंदा होता है जो कि कागुने के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कोई आता है और उस बंदे को वहीं पर मार देता है। और अब कागुने बोलता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने अपोनेंट पर अपने मैजिक स्वॉर्ड से अटैक करोगी। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि शैडो गार्डियन की एक मेंबर थी। और अब कागुने उस लड़की से पूछता है कि मिशन कैसा चल रहा है। और अब वो लड़की बोलती है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब कागुने बोलता है, मैं अपने प्लान के हिसाब से काम करूंगा और मुझे निराश मत करना। ऐसा कहकर कागुने वहाँ से चला जाता है। और अब हम कागुने को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग लेने के लिए वहाँ पर आया होता है और कागुने उस तालाब में जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस एलेक्सिया भी वहीं पर होती है जो कि हॉट स्प्रिंग ले रही होती है। और अब एलेक्सिया कागुने से पूछती है, क्या अब तुम ठीक हो। जिस पर कि कागुने बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। कागुने एलेक्सिया से पूछता है, तुम स्कॉटलैंड क्यों आई हो। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है, मैं गॉडेस थ्रिल की स्पेशल गेस्ट हूँ। जिस पर कि कागुने बोलता है, मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया था। और अब कागुने एलेक्सिया से पूछता है, ये गॉडेस 3 होता क्या है। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है, गॉडेस 3 एक इवेंट है कि इस इवेंट में प्राचीन वॉरियर्स बाहर आते हैं फाइट करने के लिए। कागुने अपने मन में सोच रहा होता है, शायद अल्फा इसी के बारे में बात कर रही थी। और अब एलेक्सिया बोलती है, अगर तुम हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम लेट हो चुके हो, तुम्हें पहले अप्लाई करना चाहिए था। और अब एलेक्सिया कागुने से ये भी बोल रही होती है, ये प्राचीन योद्धा उन लोगों को चूज करते हैं जो कि इस फाइट के काबिल हो और हर साल हजारों लोगों में से बस 10 लोगों को ही ये मौका मिलता है। और कुछ सालों पहले वंडरिंग स्वॉर्डमैन वेनम ने ओलिवर को इस फाइट के लिए चूज किया था, जिसने कि इस फेस्टिवल में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और अब कागुने एलेक्सिया से बोलता है, क्या सच में उस ओलिवर ने प्राचीन योद्धा को हरा दिया था। जिस पर कि एलेक्सिया बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं ये देखने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं थी। और अब कागुने वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन हमें फेस्टिवल का दिखाई देता है जहाँ पर हम एक टकले बंदे को देखते हैं जो कि माइक पर रहकर एक स्पीच दे रहा होता है। ये टकला बता रहा होता है कि बहुत टाइम पहले ओलिवर ने डीमन किंग से फाइट की थी और ओलिवर ने डीमन का लेफ्ट हैंड काट दिया था और ओलिवर की जीत की खुशी में हम हर साल इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और अब हम एलेक्सिया के साइड में नासुमे को देखते हैं और नासुमे भी इस फेस्टिवल में आई होती है। लेकिन तभी नासुमे एलेक्सिया की तरफ देखती है और नासुमे अपने मन में सोच रही होती है कि लॉर्ड शैडो ने एक घटिया लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया। ये लड़की लॉर्ड शैडो के लायक नहीं है और अगर कोई लड़की लॉर्ड शैडो के लायक है तो वो मुझ जैसी एल्फ है। लेकिन तभी एलेक्सिया गुस्से में आकर नासुमे के पैरों पर अपना पैर रख देती है। नासुमे एलेक्सिया से बोलती है, अपना पैर हटाओ। जिस पर एलेक्सिया बोलती है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। और अभी फेस्टिवल शुरू हो जाता है और हम एक बंदी को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए मैदान में आ चुका
चुका है और अब कागुने भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस इवेंट में बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारना चाहता हूँ, जिससे कि सभी लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आ जाए। लेकिन रुको, लेकिन मैं आने वाली चीजों के लिए इसे बचा कर रखूंगा। लेकिन तभी अगली अनाउंसमेंट होती है कि अगले कॉम्पिटिटर का नाम है सिड कागुनु। कागुनु भी सोच रहा होता है कि अगले बंदे का नाम सिड कागुने है, लेकिन तभी कागुने काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ये तो मेरा ही नाम है। और अब सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि ये बंदा तो डार्क नाइट एकेडमी का एक नाइट है, शायद ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इधर कागुने अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास पहला ऑप्शन है, मैं उसे जाकर फाइट करूँ और हार जाऊँ, और दूसरा ऑप्शन अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर दिखाऊंगा तो सभी को पता चल जाएगा कि मेरे पास एनिमेस इन द शैडो की पावर है। लेकिन तभी कागुने बोलता है मेरे पास ऑप्शन 3 है। कागुने अपनी पावर का यूज करता है। हम आसमान में एक रोशनी को देखते हैं और सभी लोग भी उसे ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कागुने शैडो बनकर एंट्री लेता है और सभी को बताता है कि मेरा नाम है शैडो, जो कि शैडो के पीछे रहकर शैडो को हंट करता है। लेकिन अब वो टकला बोलता है अच्छा तो तुम हो शैडो, तुम्हें अपनी पावर पर काफी ज्यादा घमंड है। और अब शैडो अपनी पावर का यूज करता है। शैडो को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो प्राचीन योद्धा है वो सोई हुई है, मुझे उसे आजाद करना होगा। और अब वो टकला सोच रहा होता है कि एक प्राचीन योद्धा ने शैडो की बातों का जवाब दिया है। हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की अपेयर होती है जो कि एक प्राचीन योद्धा थी। और अब नासुमी बोल रही होती है कि इस प्राचीन योद्धा ने सिटी में एक बार बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। और अब नासुमी उस टकले से पूछती है क्या आप मुझे इस प्राचीन योद्धा के बारे में बताओगे, जिस पर कि वो टकला बोलता है ये एक प्राचीन योद्धा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये शैडो की बदकिस्मती है कि वो यहाँ पर आई है, और ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब नासुमी अपने मन में सोच रही होती है अगर गोडेस ट्रेल ने शैडो को अपना अपोनेंट बनाया है, इसका मतलब यह है कि शैडो उसके बराबर ही पावरफुल है। और अब शैडो और गोडेस ट्रेल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोडेस शैडो के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रही होती है, लेकिन शैडो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और अब गोडेस अपनी फुल पावर का यूज करने लगती है और शैडो के ऊपर चारों तरफ से अटैक करती है, लेकिन शैडो फिर भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि शैडो उसके अटैक को कैसे डॉज कर पा रहा है। लेकिन शैडो नासुमे के सारे अटैक्स को अब डिफीट करने लगता है और अपने एक ही अटैक से गोडेस को हरा देता है। और अब शैडो वहाँ से चला जाता है। और अब नासुमी बोल रही होती है कि शैडो जीत गया, और वो टकला भी काफी ज्यादा शौक था क्योंकि ये तो नामुमकिन है। लेकिन अब सभी के सामने एक गेट अपेयर होता है और अब कागुने अपने मन में सोच रहा होता है कि स्टेडियम में बैठे सभी लोग शैडो की ही बात कर रहे होंगे और वो सिड कागुने को तो भूल गए होंगे, और आज मैंने बहुत ही ज्यादा काम किया है, अब मैं आराम करूंगा। लेकिन तभी कागुने के पीछे एक रेड कलर का दरवाजा आ जाता है, लेकिन कागुने उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन वो दरवाजा भी कागुने के पीछे पीछे आ रहा होता है। कागुने डिसाइड करता है कि वो इसे खत्म करेगा और कागुने उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। और अब हमें स्टेडियम का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एलेक्सिया बोलती है ये क्या है, शायद ये कोई दरवाजा है। लेकिन तभी वो टकला बोलता है ये तो नामुमकिन है, सेंचुरी ने शैडो की बातों का जवाब दिया है, आज सेंचुरी का एक दिन है, इस दिन दरवाजे ओपन होते हैं, लेकिन ये दरवाजा ट्रायल के पहले ओपन हो गया, ये कैसे हो सकता है। और अब वो टकला सभी लोगों को बताता है ये एक ऐसा दरवाजा है जो कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ता है, और ये दरवाजा अपने साइज को भी अपने हिसाब से बड़ा घटा सकता है। और अब वो टकला एलेक्सिया से बोलता है हम आपको खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए यहाँ से जाओ। लेकिन तभी उन सभी के पीछे शैडो गार्डियंस आ जाते हैं। और अब एल्फा अपनी एक मेंबर से बोलती है हम इस गेट के अंदर जाएंगे और जब तक ये दरवाजा बंद नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ पर देख रेख करनी होगी। और अब सभी शैडो गार्डियन उस गेट के अंदर चले जाते हैं। और अब वो टकला उस शैडो गार्डियन की मेंबर से पूछता है तुम सभी इस दरवाजे के अंदर जाकर क्या करोगे, जिस पर कि वो लेडी बोलती है तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। और वो शैडो गार्डियन की मेंबर नेत्सुमे के ऊपर अपनी तलवार पॉइंट कर देती है और वो सभी लोगों से बोलती है अपनी जगह से मत हिलना नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। और अब उस शैडो गार्डियन की मेंबर के ऊपर 2 रॉयल गार्ड अटैक कर देते हैं, लेकिन वो शैडो गार्डियन उन दोनों को बहुत ही आसानी से हरा देती है। और अब वो शैडो गार्डियन उस टकले और नेत्सुमे को लेकर उस गेट के अंदर चली जाती है और एलेक्सिया और रोज भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। और अब वो सभी लोग उस गेट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात शैडो गार्डियन के सभी मेंबर से होती है। और अब एलेक्सिया अल्फा से बोलती है मेरा पैर फिसल गया था, वो दरवाजा मेरे ठीक सामने था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। जिस पर कि अल्फा बोलती है तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। और अब अल्फा बोलती है जिस हीरो ओलिवर ने डीमन के हाथ को काटा था शायद वो डीमन का हाथ यहीं पर है। जिस पर कि वो टकला बोलता है क्या तुम उस डीमन के हाथ के लिए यहाँ पर आई हो। जिस पर कि अल्फा बोलती है हमें कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जिस पर कि वो टकला बोलता है तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। और अब अल्फा बोलती है हीरो ओलिवर तो एक लड़का है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की की मूर्ति क्यों है। और अब अल्फा अपने असली रूप में आती है। जिस पर कि वो टकला बोलता है तुम तो एक पोजार्ड हो। और अब अल्फा बोलती है अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में
हमें पता है और हमें ये भी पता है कि कल्ट का मकसद है डीमन को जिंदा करना नहीं है। इस चीज को हम खुद चलकर देखेंगे। और अब एल्फा अपनी पावर से उस दरवाजे को खोलती है जिसमें कि वो टकला भी काफी ज्यादा शौक था। और अब एल्फा उस टकले को बताती है ये एक कब्रिस्तान है जहाँ पर प्राचीन योद्धा और वॉरियर्स का गुस्सा कैद है। नेक्स्ट सीन में हम कागुने को देखते हैं जो कि एक दरवाजे को खोलकर अंदर आता है और कागुने अपने सामने उसी लड़की को देखता है जैसे कि उसकी थोड़ी देर पहले फाइट हुई थी। और अब कागुने उस लड़की से पूछता है क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, जिसपे कि वो लड़की कागुने को मना कर देती है। और वो लड़की कागुने से पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए, जिसपे कि कागुने से बताता है कि मेरे पीछे एक दरवाजा पड़ा था इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और अब कागुने उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है, जिस पर कि वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता। लेकिन कागुने बोलता है तुम्हारी और मेरी थोड़ी देर पहले ही तो फाइट हुई थी, जिस पर कि वो लड़की बोलती है मेरी आंखें खुली और मैंने अपने आप को वहाँ पर पाया। और अब कागुने बोलता है चलो ठीक है मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा। जिस पर कि वो लड़की कागुने से बोलती है रुको, तुम्हारे सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी है जिसके हाथ पे रस्सियों से बंधे हुए हैं, तुम्हें मुझे आजाद करना चाहिए। और अब कागुने उसे आजाद कर देता है। और अब वो लड़की कागुने से बोलती है तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे यहाँ से आजाद होना है, चलो दोनों साथ मिलकर काम करें। हमें कंट्रोल रूम में पहुंचना होगा और वहाँ की मैजिक सेल को तोड़ना होगा जिससे कि मैं आजाद हो जाऊंगी। और अब वो लड़की कागुने से बोलती है कि हम यहाँ पर हमारा मैजिक का यूज नहीं कर सकते। और अब वो दोनों रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और नेक्स्ट में हम एल्फा और उन सभी शैडो गार्डियन को देखते हैं जहाँ पर एल्फा सभी को बता रही होती है कि ये कल्ट की एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता था और उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में बहुत से बच्चे मारे गए और जो लड़कियां बची थी वो पोजार्ड थी। नेक्स्ट में हम कागुने को देखते हैं जो कि उस लड़की के साथ घूमकर कंट्रोल रूम को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। कागुने सोचता है ये बच्ची रो क्यों रही है, जिस पर कि वो लड़की कागुने को बताती है हम एक इल्यूजन के अंदर है और हमें इस इल्यूजन को तोड़ना होगा। और हम नेक्स्ट में अल्फा बोल रही होती है कि ओलिविया भी उन्हीं पोजार्ड में से एक थी जिसने डीमन से फाइट की थी और कल्ट सभी बच्चों में डीमन केल्स इंजेक्ट करता था और उन पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए थे। और अब वो टकलू सब कुछ सच बताने लगता है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता था, हमें डीमन से फाइट करनी थी। जिस पर कि अल्फा बोलती है ये कल्ट का एक बहाना था, लेकिन ये बात सच है कि ओलिवर ने डीमन को हराया था, इसके पीछे कल्ट का कुछ और ही मकसद था। और अब अल्फा बोल रही होती है कि हम जिस चीज को देख रहे हैं वो एक इल्यूजन है और जैसे ही ओलिवर बड़ी हुई उसे एक मिशन दिया गया डीमन को हराने का, लेकिन ये बात तो बिल्कुल झूठ थी। इसके पीछे ओलिवर को कल्ट ने कुछ और ही मिशन दिया था। जिस पर कि वो टकलू बोलता है चुप रहो, क्योंकि अल्फा उसकी सारी पोल खोल रही थी और डीमन के हाथ को काटकर उस पर रिसर्च की गई और उन्हीं की वजह से ये रेड गोलियां बनाई गई जो कि एक आम इंसान की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ही ज्यादा है। और अब उन सभी को डीमन का हाथ दिखाई देता है जो कि काफी बड़ा होता है। और अब वो टकला अल्फा से बोलता है तुम इस जगह को सभी को क्यों दिखा रही हो, और ये जो पिन थी वो डियोब्लोस के खून की तरह दिखती थी और अगर कोई इंसान इसे एक बार खा ले तो वो बिल्कुल इमोर्टल बन जाता है और कल्ट का यही एक मकसद था। और इस टकले को देखो और वहाँ पर उस बंदे को देखो, दोनों एक जैसे नहीं दिखते क्या। और अब अल्फा बोलती है इसका मतलब तुम वहाँ पर थे और इस ब्लड का नाम क्या है, जिस पर वो टकला बोलता है इस ब्लड का नाम ब्लड ऑफ डियोब्लोस है और शायद डियोब्लोस के खून को साल में एक बार लेना पड़ता है, नहीं तो उसका असर चला जाएगा। जिस पर कि वो टकला बोलता है तुम सही हो। और दूसरी कमी ये है इसे कम मात्रा में बनाया जाता है, करीबन साल में 12 बार। और इससे हमें ये समझ आता है कि कल्ट में 12 हायर रैंकिंग ऑफिसर है और आज तक तुम डीमन के ब्लड को परफेक्ट नहीं कर पाए, उसके लिए तुम्हें हीरोज के बच्चों की जरूरत होगी। और मैंने सही कहा क्या सर 11 राउंड से रब्बो टकला अपने सिर को नीचे झुका देता है क्योंकि उसकी सारी पोल अब खुल चुकी है। रब्बो टकला बोलता है कल्ट के सभी लोग अमर बनने के लिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं और मैं उन्हीं में से एक हूँ। और वह अल्फा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शैडो गार्डियन की एक मेंबर उसे वहीं पर मार देती है और उस टकले को नीचे पानी के अंदर फेंक देती है। और अब एक शैडो गार्डियन की मेंबर मीटा से बोलती है तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। और अब अल्फा बोलती है हमें उस बंदे से इंफॉर्मेशन लेनी थी, अगली बार से मेरी बातों का ध्यान रखना। लेकिन तभी वो टकला पानी के अंदर से बाहर आता है और वो टकला अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करता है और आसपास की सभी जगह को व्हाइट कलर में कर देता है और शैडो गार्डियन के सभी मेंबर भी अब तैयार हो जाते हैं। और अब अल्फा बोलती है हम सभी लोग अलग अलग हो चुके हैं, ये शायद सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से होगा। और अब वो टकला बोलता है तुम कल्ट के खिलाफ गई हो, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। और वो टकला अपने काफी ज्यादा क्लोन्स बना लेता है और उन सभी पर अटैक करने लगता है। और अब डेल्टा उस टकले के सभी क्लोन्स को खत्म करने लगती है, लेकिन अभी डेल्टा बोलती है कुछ अजीब है। और अब वो टकला बोलता है तुम सेंचुरी सेंटर के जितने पास जाओगी तुम्हारी पावर उतनी ही कम होती जाएगी और इसी जगह पर मैं तुम्हें लाना चाहता था। और अब वो टकला अपने सभी क्लोन्स को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और अब हम कागुने उस लड़की को देखते हैं जो कि इसी अलग ही इल्यूजन में फंसे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होते हैं। और अब वो दोनों इस इल्यूजन से बाहर निकलते हैं, वो किसी अलग ही वो जोन में आ चुके थे। और अब कागुने
कागुने और वो लड़की आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी दो ज़ॉम्बीज़ उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कागुने उसे सही टाइम पर बचा लेता है। कागुने और वो लड़की देखती है कि हमें ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है, हमें कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम शैडो गार्डियन के बाकी मेंबर्स को देखते हैं और अब उनसे भी शैडो गार्डियन के सामने कुछ अजीब सा ही बंदा आ जाता है और अब एप्सिलियन उस बंदे के पास जा रही होती है, लेकिन वो बंदा एम्प्लस से टकराते हुए कहीं पर गायब हो जाता है और ये एक इल्यूजन था। और अब हम उन सभी शैडो गार्डियन को लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो सभी किताबों को चेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कागुने को, जो कि सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है, लेकिन उन दोनों के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और अब वो लड़की बोलती है हमें इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। हम देखते हैं उन दोनों के सामने एक और छोटी बच्ची बैठी होती है और उस लड़की को मारने के बाद ही ये इल्यूजन खत्म होगा। कागुने उस छोटी लड़की को मार देता है और ये इल्यूजन भी खत्म हो जाता है और कागुने और वो लड़की उस जगह के सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने सामने एक स्वॉर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बीटा को, जो कि टकलू के बहुत सारे क्लोन्स को मार रही होती है। टकलू भी सोच रहा होता है ये नामुमकिन है, तुम्हारा मैजिक तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो टकलू बोलता है इसकी चिंता मत करो, मैं अपने और भी क्लोन्स बना सकता हूँ। लेकिन तभी बीटा एक बड़ी सी दीवार उस टकलू के सारे क्लोन्स के ऊपर गिरा देती है। नेक्स्ट सीन होता है कागुने और उस लड़की का। कागुने उस लड़की से पूछता है कि हमें क्या करना होगा, जिस पर कि वो लड़की बोलती है हमें मैजिकल कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा और उसके लिए हमें इन सभी चेन को तोड़ना होगा और दरवाजे के उस पर जाना होगा और इन सभी चेन्स को तोड़ने के लिए हमें इस तलवार को बाहर निकालना होगा। और कागुने उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कागुने उस तलवार को बाहर निकाल नहीं पा रहा होता है। और हम नेक्स्ट सीन में बीटा को देखते हैं, जो कि उस टकलू के सारे क्लोन्स को मार रही होती है और फाइनली ये इल्यूजन भी टूट जाता है। और अब वो टकला अल्फा से पूछता है कि तुम लोगों ने ये कैसे किया, तुम मेरे क्लोन्स को इतनी आसानी से कैसे हरा पा रहे हो, ये तो नामुमकिन है। और अब वो टकलू अल्फा और बीटा से काफी ज्यादा डर रहा होता है और अब वो टकलू बोलता है ओलिवियर सामने आओ। हम देखते हैं उस टकलू की बात सुनकर हीरो ओलिवर सबके सामने आ जाती है और वो टकलू ओलिवियर को ऑर्डर देता है इन सभी को रोको, लेकिन तभी बाकी शैडो गार्डियन वहाँ पर आ जाते हैं और वो अल्फा से बोलते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर कि अल्फा उस टकले से बोलती है हमारे जाने का टाइम हो चुका है। जिस पर कि वो टकलू बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। जिस पर कि अल्फा बोलती है हमें यहाँ आने का रास्ता पता है, हम कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हैं। और अब अल्फा और बाकी शैडो गार्डियन भी यहाँ से चले जाते हैं और साथ ही में नेसुमी, एलेक्सिया और रोज भी यहाँ से चली जाती है। और अब वो टकलू सोच रहा होता है मैंने उस एल्फ का चेहरा याद कर लिया है, अगर हमें उस एल्फ का खून मिल गया तो हम हमारे मिशन के और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। लेकिन तभी उस टकलू के पास एक मैसेज आता है कि सिक्योरिटी सेंटर में कोई घुसपैठिया आ चुका है। और अब हम कागुने और उस लड़की को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठे होते हैं। और अब कागुने बोलता है अच्छा तुम आजाद होकर कहीं पर गायब हो जाओगी। और अब वो लड़की बोलती है हमें इस रोड को निकालने के लिए कुछ करना होगा। जिस पर कि कागुने बोलता है थोड़ा सा वेट करो, कहानी में हीरो के आने का टाइम हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई बंदा अपेयर होता है। कागुने बोलता है ये तो एक टकला है। और अब वो टकला कागुने से बोलता है अच्छा तो तुमने उस लड़की को आजाद कर दिया। और अब वो टकलू कागुने को बताता है कि तुम इस दरवाजे को कभी भी नहीं खोल पाओगे और तुम यहाँ तक तो आ गए हो, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और अब हम देखते हैं कि ओलिवियर कागुने की तरफ ही आ रही होती है। कागुने को पता चल जाता है कि ओलिवियर मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं यहाँ पर अपने मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं ओलिवर को बहुत ही आराम से हरा देता। लेकिन तभी ओलिवर बहुत ही स्पीड के साथ कागुने के ऊपर अटैक करती है और ओलिवर कागुने को काफी ज्यादा पीट रही होती है। और अब ओलिविया कागुने को जख्मी कर देती है। और अब वो टकला कागुने से बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो और ओलिवर ने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अटैक किए हैं और तुम अभी तक मरे क्यों नहीं। और अब वो टकलू ओलिविया से बोलता है कि उस बंदे को खत्म कर दो। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कागुने रुको, तुम्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने अभी तक मेरे लिए जो किया है वो काफी है, मेरे लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। और अब वो टकलू उस लड़की से बोलता है मैं एक शर्त पर उस बंदे को छोड़ सकता हूँ, मुझे तुम्हारी यादों की जरूरत है और तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा, तभी मैं उस लड़की को छोड़ूंगा। जिस पर कि वो लड़की हाँ बोल देती है। और अब कागुने उस लड़की से बोलता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिस पर कि वो लड़की बोलती है मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। और अब कागुने बोलता है मुझे फाइट करनी है। और अब वो टकलू बोलता है हम दोनों तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कागुने बोलता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और अब वो टकलू ओलिविया को ऑर्डर देता है कि वो इस बंदे को मार दे और ओलिविया कागुने के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी कागुने बोलता है मैंने पकड़ लिया। हम देखते हैं कागुने ने ओलिविया को पकड़ लिया होता है और कागुने ओलिवर का गला काट देता है, जिसकी वजह से ओलिवर वहीं पर मर जाती है। और वो टकलू ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था। और अब वो टकलू कागुने से बोलता है ओलिवर ने तो तुम्हारे पेट के आर पार तलवार घुसा दी थी, तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिस पर कि कागुने उस टकलू को बताता है हमें बस हमारी बॉडी के जरूरी ऑर्गन्स को बचा कर रखना होता है, मैंने बिल्कुल यही किया। और अब तुम्हारी एल्फ फ्रेंड तो जा चुकी है, अब तुम क्या करोगे। और अब कागुने उस टकलू की तरफ ही जा रहा होता है। लेकिन तभी वो टकलू बोलता है तुमने बस मेरी एक कॉपी को हराया है। और अब वो टकलू अपनी पावर
का यूज करता है और उस एल्फ की बहुत सारी कॉपियों को बाहर निकालता है और वो सारी एल्फ कागुनी के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी कागुनी अपनी राइट आईज को ओपन करता है जिससे कि उसने बहुत टाइम से बंद करके रखा था और कागुनी अपने मैजिक की हेल्प से उनसे भी एल्फ को वहीं पर मार देता है। और बटकलू ये सब देखकर काफी शौक था। क्या तुम मैजिक का यूज कर सकते हो? इस पर की कागुनी उसे बताता है हम यहाँ पर मैजिक का यूज तो नहीं कर सकते लेकिन हम हमारे मैजिक को ऑब्जर्व कर सकते हैं और मैं बहुत टाइम से यही कर रहा था। और अब बटकलू अपनी सारी एल्फ को ऑर्डर देता है कि इस बंदे को मार दो और कागुने भी उनसे भी एल्फ को मार रहा होता है। और अब कागुने उस लड़के से बोलता है हमें इस सेंटर के मैजिकल कोर को तोड़ना होगा। जिस पर की वो लड़की बोलती है ये आसान नहीं है और कागुने अपनी ऑलमाइट पावर का यूज करता है जिसकी वजह से वो पूरा सेंटर तबाह हो जाता है और ये मैजिकल एनर्जी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। और हम देखते हैं कि कागुने की पावर की वजह से वहाँ का पूरा स्टेडियम तबाह हो जाता है। और अब हम उस लड़की और कागुने को देखते हैं और अब वो लड़की कागुने से बोलती है तुम्हारे तो दिल पर अटैक हुआ था तो तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? जिस पर की कागुने उसे बताता है मैंने अपनी मैजिक पावर की हेल्प से अपने दिल को साइड में कर लिया था। और अब वो लड़की कागुने को सच बताने लगती है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मैं आजाद होना चाहती थी लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कुछ ऐसी यादें मिली है जिन्हें कि मैं भूलना नहीं चाहती। और अब वो लड़की हवा में कहीं पर गायब हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम एलेक्सिया, नेसुमी और रोज को देखते हैं जहाँ पर एलेक्सिया नेसुमी और रोज को बताती है जब हम उस इल्यूजन के अंदर थे तो हमें वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया कि वहाँ पर हो क्या रहा है और हम बस लाचार की तरह खड़े होकर देख रहे थे। और जब हमारी एकेडमी पर हमला हुआ था तब भी हम लाचार की तरह बस खड़कर देख ही रहे थे। और मैं एक किंगडम की प्रिंसेस हूँ और साथ ही में रोज भी एक प्रिंसेस है। और नेसुमी तुम काफी ज्यादा फेमस नोवेलिस्ट हो। अगर हम तीनों एक टीम बना ले, हम तीनों की बहुत ज्यादा कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों एक टीम बन जाए और सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। जिस पर तीनों राजी हो जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में शैडो गार्डियन के सभी मेंबर्स को देखते हैं। और अब गामा अल्फा के पास आती है और बोलती है हमें एक मैसेज मिला है कि ओरिना किंगडम से आजाद पर्व जो कि एक प्रिंस है वो मिडगर एकेडमी आ रहे हैं और ये सब शुरू हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्सिया और आइरिस को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमें कुछ करना होगा क्योंकि बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आ चुके हैं जैसे कि कल्ट ऑफ डिएब्लोस और शैडो गार्डियन। हमें इनसे हमारे किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा और इसके लिए मैंने अपने फादर से बातचीत की थी लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि ओरिना किंगडम से उनके दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं इसलिए वो कोई मुसीबत नहीं चाहते। और हमारे यहाँ भुजिंग फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर मैं इस फेस्टिवल में जीतती हूँ तो मुझे नाइट ऑर्डर की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और लोगों की तरफ से भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और मैं कल्ट ऑफ डिएब्लोस और शैडो गार्डियन को रोक सकती हूँ। जिस पर की एलेक्सिया बोलती है कि शैडो गार्डियन हर फेस्टिवल में मौजूद रहते हैं और वो हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर की आइरिस बोलती है वो कोई आर्टिफैक्ट का यूज करते होंगे क्योंकि एक इंसान से इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती। जिस पर की एलेक्सिया बोलती है मैंने शैडो की पावर को देखा है वो कोई आर्टिफैक्ट का यूज नहीं करता है। और अब आइरिस बोलती है भले ही बोलो कितने भी ताकतवर हो मेरी सोच किसी के भी सामने नहीं हारेगी और मुझे कल्ट और शैडो गार्डियन को रोकना होगा। और नेक्स्ट सीन में हम रोज को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन तभी रोज के हार्ट में बहुत तेज दर्द होता है। और अब कागुनी बोल रहा होता है कि भूषण फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और दुनिया भर के सबसे पावरफुल फाइटर इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और वो कोई ऐसे वैसे फाइटर नहीं होंगे, वो अपने अपने देश के काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर होंगे और मुझे भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेना है और मुझे बिल्कुल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह अपने आप को कमजोर दिखाना है। लेकिन फिर उसके बाद मुझे एकदम से पूरे मैच को ही पलट देना है और उस मैच को मुझे जीतना है। स्टार्टिंग में तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे लेकिन जैसे ही मैं मैच जीतूंगा लोग मेरी ही तारीफ करेंगे। मुझे बिल्कुल ऐसा ही करना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं गामा के स्टोर को जहाँ पर गामा से मिलने के लिए कागुने आया था जहाँ पर गामा बोलती है लॉर्ड शैडो आपका स्वागत है। और अब कागुने बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं अपना भेष बदलकर भूषण फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहता हूँ। जिस पर की गामा कागुने से पूछती है लेकिन क्यों? जिस पर की कागुने बोलता है ये एक सीक्रेट है। और अब गामा कागुने से पूछती है आपको किस तरीके का फेस चाहिए? जिस पर की कागुने बोलता है एक ऐसा बंदा जो कि दिखने में कमजोर हो। और अब गामा कागुने को बताती है हम आपको इस बंदे का फेस देंगे। इस बंदे का नाम मुदान मेन है जो कि काफी ज्यादा कमजोर डार्क नाइट है और इसके पास कोई स्किल भी नहीं है। और अब कागुने बोलता है ये मुझे पसंद आया। और अब कागुने का मेकअप स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर के बाद कागुने बन जाता है मुदान मैन और कागुने बिल्कुल मुदान की तरह ही दिख रहा होता है। और कागुने सोच रहा होता है अगर मैं मुदान मैन बन चुका हूँ तो मुझे बिल्कुल एक कमजोर की तरह दिखना होगा। नेक्स्ट सीन हमें किसी वही जगह का दिखाई देता है जहाँ पर कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं। ये लड़की तो एशियन वॉरियर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब वो लड़की को मुदान दिखाई देता है। वो लड़की मुदान से पूछती है अब ये मत बोलना कि तुम भूषण फेस्टिवल में हिस्सा लोगे। और अब वो लड़की मुदान को बता रही होती है तुम देखने में ही बहुत ज्यादा कमजोर लगती हो, तुम इस फेस्टिवल में नहीं टिक पाओगे।
जाओगे। और अब मुडान उस लड़की से बोलता है किसी के चेहरे को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। और अब मुडान आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक बड़ा सा बंदा दिखता है। और अब वो बंदा मुडान से बोलता है तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। मेरा नाम है क्विंटन और मैं बहुत सालों से बुसान फेस्टिवल को लड़ रहा हूँ और हर बार तुम जैसा एक निकम्मा आकर इस पूरे फेस्टिवल का मजा बिगाड़ देता है। जिस पर कि मुडान बोलता है मैं बस तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं तुमसे तो ज्यादा ही ताकतवर हूँ। और अब क्विंटन मुडान को अपने हाथों से उठाता है और एक ही पंच में बहुत दूर फेंक देता है। और अब मुडान यानी कि कागुने अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त इस बंदे को मैं यहीं पर मार सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। पूरा क्विंटन मुडान को बहुत गहरा मारने लगता है, लेकिन पीछे से वही लड़की बोलती है बस करो बहुत हो चुका है, नहीं तो मुझे कोई और कदम उठाना होगा। और क्विंटन वहाँ से चला जाता है। और अब वो लड़की मुडान मंडेन के पास आती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो? मैंने सोचा नहीं था कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पीट देगा। जिस पर कि मुडान मंडेन बोलता है तुम चाहती तो इसे पहले भी रोक सकती थी। जिस पर कि वो लड़की बोलती है मुझे लगा कि यहाँ पर तुम्हें चोट लगेगी तो तुम इस फेस्टिवल को ज्वाइन नहीं करोगे। और अब वो लड़की मंडेन से बोलती है मेरा नाम एनी रोज है। जिस पर कि मंडेन बोलता है मेरा नाम मुडान मंडेन है। और मुडान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कागुने और उसके दोस्त साकेल को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि बुसान फेस्टिवल कल से स्टार्ट होगा और सबसे पहले तुम्हें प्रीमियम्स को पास करना होगा तभी तुम मैच में सिलेक्ट हो गए। और अब साकेल कागुने से बोलता है किसी भी फाइट में अंदर की तरफ मत घुस जाना, किसी ऐसे अपोनेंट को चूज करना जिससे कि तुम हरा सको। और अब कागुने बोलता है आयरिस भी इस साल बुसान फेस्टिवल में हिस्सा लेगी। जिस पर कि साकेल बोलता है आयरिस काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो इस फेस्टिवल को जीतती है तो वो काफी ज्यादा फेमस हो जाएगी और स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट रोज भी इसमें हिस्सा लेगी। और एक और लड़की है जो कि काफी अच्छी स्वॉर्डमैन है और वो किसी बिलकेटा अंपायर से आई है और अब मुझे अपने पैसे दे। लेकिन कागुने वहाँ से चला जाता है। और अब कागुने रास्ते में जाकर यही सोच रहा होता है अगर मैं किसी ऐसे अपोनेंट से फाइट करूं जो कि काफी ज्यादा फेमस हो और अगर मैं जीत तो मेरी तो काफी ज्यादा तारीफ होगी क्योंकि मैं ही उस मैच को जीतूंगा। और अब कागुने अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे रोज मिलती है। अब रोज और कागुने की आपस में बातचीत होती है। उसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अब अगले दिन बुसान फेस्टिवल भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर हम कागुने और उसके दोस्त साकेल को देखते हैं। और अब कागुने साकेल से पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर कि साकेल बोलता है मैं सभी फाइटर्स का डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन तभी उनके पास एक बंदा आता है जिसने की गोल्डन आर्मर्स पहन रखे होते हैं। कागुने पूछता है ये कौन है? जिस पर कि साकेल पूछता है ये तो अनडिफिटेड लेजेंड गोल्डन ग्लाइडेड है। जिस पर कि गोल्डन ग्लाइडेड बोलता है तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन कहो। और अब साकेल और गोल्डन ड्रैगन की आपस में बातचीत चल रही होती है और कागुने वहाँ से चला जाता है। और अब अगला मैच मुडान मंडेन का था और अब मुडान भी मैदान में आ जाता है। और अब वो गोल्डन ड्रैगन साकेल से बोल रहा होता है कि इस फाइटर का लेवल 1340 है और वही मुडान का लेवल 12 या फिर 13 है। और अब गोल्डन ड्रैगन साकेल को बता रहा होता है कि इस मैच में ज्यादा कुछ खास नहीं है, वो तो वो फाइटर ही जीतेगा। और मुडान मंडेन तो पैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर लगता है, लेकिन वही होता है इसका उल्टा है। मुडान उस बड़े से फाइटर को हरा देता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक थे कि ये सब कैसे हो गया। और मुडान मंडेन वहाँ से चला जाता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है कागुने के हॉस्टल के रूम का, जहाँ पर कागुने आराम से सो रहा होता है। लेकिन तभी उसका दोस्त साकेल वहाँ पर आता है और वो दरवाजे को नॉक करने लगता है। कागुने दरवाजे को खोलता है, जहाँ पर साकेल कागुने को बताता है एक ब्रेकिंग न्यूज है, स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट रोज अपने फियोंसे को चाकू मारकर वहाँ से भाग गई। नेक्स्ट सीन में हम कागुने और साकेल को देखते हैं। कागुने बस यही सोच रहा होता है कि रोज ने अपने फियोंसे को चाकू क्यों मारा और क्या वो सेफली यहाँ से भाग पाई होगी। और कागुने रास्ते से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे पियानो की आवाज आती है। कागुने अपने पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है कि उसने भी अपनी पिछली लाइफ में पियानो बजाना सीखा था। कागुने वहाँ पर जाकर देखता है, हम देखते हैं वहाँ पर लूना होती है जो कि इस म्यूजिक को परफॉर्म कर रही थी। और अब लूना का शो खत्म हो जाता है और अब लूना कागुने के पास आती है और बोलती है लॉर्ड शैडो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा शो देखने के लिए आओगे। और कागुने अपने मन में यही सोच रहा होता है पहले गामा और बीटा और अब ये लूना ये तीनों किंगडम में काफी ज्यादा मशहूर हो गई है। और अब लूना कागुने से बोलती है कि आपने जो मुझे पियानो बजाना सिखाया था उसकी वजह से मैं इस किंगडम में काफी ज्यादा मशहूर हो गई हूँ और मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं और मुझे ओरियाना किंगडम में इनवाइट भी किया गया है। और अब कागुने लूना से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि प्रिंसेस रोज कहाँ पर भागी है? जिस पर कि लूना कागुने को बताती है इस केस को बीटा इन्वेस्टिगेट कर रही है और जहाँ तक मुझे पता है वो अपने ही कैपिटल के अंडरग्राउंड एरिया में छुपी हुई है। जिस पर कि कागुने बोलता है क्या अंडरग्राउंड? और अब कागुने लूना से बोलता है इतना काफी है और कागुने वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्सिया और नेसुमी को देखते हैं, यहाँ पर एलेक्सिया नेसुमी को बता रही होती है जहाँ तक मुझे शक है कि ओरियाना किंगडम का प्रिंस कल्ट ऑफ डियोब्लो से जुड़ा हुआ है, हमें इसकी और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। और अब नेसुमी एलेक्सिया से पूछती है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? जिस पर कि एलेक्सिया नेसुमी को बताती है ये कैपिटल की अंडरग्राउंड टनल है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है प्रिंसेस रोज भी इसी टनल के अंदर होगी। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं रोज को
और रोज अपने मन में सोच रही होती है, मैंने अपने फियोंसे को चाकू मारा है, क्या मैंने सही किया? और अब रोज अपनी पास्ट की चीजों को याद कर रही होती है, जहाँ पर ओरियाना किंगडम का प्रिंस पर्व से मिलने आया था, लेकिन क्या पता किस रीजन से रोज ने पर्व के ऊपर अटैक कर दिया था और उसके बाद रोज वहाँ से भाग गई थी। रोज अपने मन में सोच रही होती है, उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और जो पर्व है वो कल्ट ऑफ डिएब्लोस का एक मेंबर है, उसे मारने से ये सब खत्म नहीं होगा। कल्ट ओरियाना किंगडम में फैल चुका है और क्या पता मैं जिंदा बचूं या फिर नहीं, और शायद मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो दो कंट्रीज के बीच जंग छिड़ जाएगी और अब मैं क्या करूं। और अब रोज कागुने के बारे में याद करने लगती है कि कागुनो ने उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम पर हमेशा विश्वास करता रहूंगा, लेकिन रोज के चेस्ट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और अब रोज आगे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रोज को पियानो बजने की आवाज आती है और रोज सोचती है ये तो मूनलाइट सॉन्ग है, और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शैडो था जो कि मूनलाइट सॉन्ग को परफॉर्म कर रहा था। और अब शैडो रोज से सीधे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो, और अब रोज शैडो को बताती है कि मैं मेरे किंगडम के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं पूरी तरीके से हार चुकी हूँ। और अब शैडो बोलता है तुमने बस इतने में ही हार मान ली, और अब शैडो रोज से बोलता है मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा, जिस पर कि रोज बोलती है क्या इस पावर से मैं फ्यूचर को चेंज कर पाऊंगी, जिस पर कि शैडो बोलता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और अब रोज बोलती है मैं फ्यूचर को चेंज करना चाहती हूँ और मैं अपने किंगडम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये पावर चाहिए। और अब शैडो रोज को अपनी पावर देता है, जिसकी वजह से रोज की सारी चोटें अब हील हो जाती है। और अब शैडो रोज से बोलता है अब अपने आप को साबित करो, और अब शैडो अपने फेक क्लोन्स बनाकर रोज के ऊपर अटैक करता है और रोज उन क्लोन्स को आराम से हरा देती है। और अब हम देखते हैं नेसुमी और एलेक्सिया को। एलेक्सिया नेसुमी से बोलती है वो एक मैजिकल एनर्जी थी, हमें वहाँ पर जाकर देखना होगा कि वहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पर रोज को देखते हैं। और अब एलेक्सिया रोज से पूछती है कि वो मैजिकल एनर्जी क्या थी, और अब रोज उन दोनों को बताती है कि मुझे पावर मिली है और अब मुझे जाना होगा। और अब एलेक्सिया रोज से बोलती है तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, और अब रोज बोलती है मेरा आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम दोनों को उसमें घसीटना नहीं चाहती और मुझे जाना होगा। लेकिन तभी एलेक्सिया रोज के ऊपर अटैक कर देती है और अब उन दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रोज के पास शैडो की पावर थी, वो एलेक्सिया को बहुत ही आसानी से हरा देती है। और अब रोज नेसुमी से बोलती है कि मुझे अब जाना होगा, और रोज वहाँ से चली जाती है। और अब नेसुमी यानी कि बीटा अपने मन में सोच रही होती है कि ये सब लॉर्ड शैडो ने किया है, और अब कागुने अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि रोज के सामने मेरी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही और पियानो ने मेरी शोभा और भी ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन तभी कागुने को हॉस्टल के पास अपनी सिस्टर ग्लेयर दिखाई देती है, और अब हम नेसुमी और एलेक्सिया को देखते हैं और दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिरकार रोज कहाँ पर भागी है। और अब नेसुमी एलेक्सिया को बताती है शायद रोज कैपिटल के अंदर ही होगी, और क्या तुम्हें पता चला कि रोज ने अपने फियोंसे पर जानलेवा हमला किया है और इसके लिए रोज को सजा मिलेगी। और अब नेक्स्ट सीन होता है बुसान फेस्टिवल का, जहाँ पर हम कागुनो और कागुनो के दोस्त साइकिल को देखते हैं जो कि आपस में ही बातचीत कर रहे होते हैं। और अब कागुने वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है और उस लेडी को कागुने के पास से कुछ अजीब सी स्मेल आई थी। और अब वो लेडी कागुनो से पूछती है क्या तुम किसी एल्फ को जानते हो, और अब कागुनो बोलता है हाँ मेरी कुछ एल्फ फ्रेंड है। और अब वो लेडी बोलती है क्या वो एल्फ मेरी तरह दिखती है, और अब कागुने उस लेडी का चेहरा देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो लेडी बिल्कुल एल्फा की तरह दिख रही थी। और अब कागुने उस लेडी को मना कर देता है, जिस पर कि वो लेडी कागुने के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कागुनो को पता था कि ये आखिरी में जाकर रुक जाएगी, इसलिए कागुने बिल्कुल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करता है। और अब वो लेडी कागुने से माफी मांगती है और बोलती है मेरा नाम बीट्रिक्स है। कागुनो बोलता है मेरा नाम सेड कागुनो है, और अब बीट्रिक्स बोलती है डराने के लिए सॉरी, और बीट्रिक्स वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम एनी रोज और क्विंटन को देखते हैं, और अब क्विंटन एनी रोज से बोलता है क्या तुम्हें कल का मैच याद है जहाँ पर मंडेन ने उस फाइटर को हराया था, जिस पर कि एनी रोज बोलती है मंडेन की स्पीड बहुत ही फास्ट थी, मैं उसे देख भी नहीं पाई, लेकिन जहाँ तक मैंने नोटिस किया था उसने अपना राइट हैंड इस्तेमाल किया था। और अब क्विंटन बोलता है हाँ ये तो मैंने भी देखा था, शायद हो सकता है वो कोई आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा हो। और अब एनी रोज बोलती है हाँ ऐसा भी हो सकता है। और अब एनी रोज क्विंटन को बताती है कि मंडेन का अगला मैच द अनबीटेबल लेजेंड गोल्डन ड्रैगन के साथ है और वो बुसान फेस्टिवल में 3 बार मेरा अपोनेंट रह चुका है। और अब क्विंटन एनी रोज से बोलता है क्या सच में गोल्डन ड्रैगन इतने ज्यादा पावरफुल है, जिस पर कि एनी रोज बोलती है ऐसी बात नहीं है, गोल्डन ड्रैगन किसी ऐसे बंदे को चूज करता है जिसे कि वो आसानी से हरा सके, इसलिए वो आज तक इन सभी फाइट को जीतता आ रहा है और सभी लोगों ने उसे अनबीटेबल लेजेंड कहना शुरू कर दिया। और आज गोल्डन ड्रैगन का मैच मंडेन
के साथ है। और अब मंडेन और गोल्डन ड्रैगन की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर गोल्डन ड्रैगन मंडेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मंडेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन मंडेन के पास एक मौका था, वो गोल्डन ड्रैगन को एक ही अटैक से हरा सकता था, लेकिन मंडेन ऐसा नहीं करता। और अब गोल्डन ड्रैगन भी थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है। और अब क्विंटन एनी रोज से बोलता है कि गोल्डन ड्रैगन बस अपने एक ही अटैक से मंडेन के सिर को काट सकता था, लेकिन मंडेन क्या पता कैसे बच गया। और अब एनी रोज बोलती है कि मंडेन बहुत ज्यादा फास्ट है और मंडेन ने अपने सिर को पीछे की तरफ ग्रैब किया था। और अब गोल्डन ड्रैगन मुदान मंडेन से बोलता है, तुम्हारे पास अभी एक मौका था मुझे हराने का, लेकिन तुमने वो मौका खो दिया है। और अब गोल्डन ड्रैगन अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करता है। गोल्डन ड्रैगन जैसे ही मुदान के ऊपर अटैक करता है, गोल्डन ड्रैगन बहुत ही दूर जाकर गिरता है और ये किसी को भी समझ नहीं आया होता है कि ये सब कैसे हुआ। और अब एनी रोज याद कर रही होती है कि जब गोल्डन ड्रैगन ने मुदान मंडेन के ऊपर अटैक किया था, उसी टाइम मंडेन को छींक आई थी और उसने अपनी तलवार को आगे कर दिया था, जिसकी वजह से गोल्डन ड्रैगन बहुत ही दूर जाकर गिरा। ये शायद एक एक्सीडेंट था। और नेक्स्ट सीन में हम आयरिस और पर्व आसाद को देखते हैं और वहाँ पर रोज के फादर मैजिस्ट्री भी होते हैं। और आयरिस पर्व से बोलती है, क्या आप अपनी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाना चाहोगे? जिस पर कि पर्व बोलता है, अब कोई भी हादसा नहीं होगा। और अब आयरिस बोलती है, लेकिन रिपोर्ट में तो बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखा गया था। और अब पर्व बोलता है, ऐसा हो सकता है और तुम मिडगर किंगडम वाले बहुत ही ज्यादा चिंता करते हो, हम हमारे आपसी मामलों को निपटा लेंगे और तुम उसमें इंटरफेयर मत करो। जिस पर कि मैजिस्ट्री भी हाँ बोलते हैं। और नेक्स्ट सीन होता है बुसान फेस्टिवल का, जहाँ पर हम देखते हैं मंडेन ने क्विंटन को भी हरा दिया था। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और अब एनी रोज भी अपने मन में यही सोच रही होती है कि पहले इसने गोल्डन ड्रैगन को हराया और अब इसने क्विंटन को भी हरा दिया, ये सब चल के रहा है। और अब मंडेन जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एनी रोज मिलती है, जो कि मंडेन से बोलती है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेन राउंड तक पहुंच जाओगे और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी असली पावर को समझ नहीं पाई, मैंने तुम्हें कमजोर समझा था। और एनी रोज मंडेन से ये भी बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे हर मूव पता है। लेकिन मंडेन वहाँ से जाने लगा, लेकिन एनी रोज उसे रोक लेती है। और अब मंडेन एनी रोज से बोलता है, मैं भी तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, ये जो ब्रेसलेट है ये मुझे रोके रखते हैं। मंडेन अपना एक ब्रेसलेट उठाता है और उसे नीचे फेंकता है और वो ब्रेसलेट जैसे ही जमीन पे गिरता है, जमीन भी टूट जाती है। और ये सब देखकर तो एनी रोज भी काफी ज्यादा शौक थी। और अब एनी रोज मंडेन को रोकती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे? लेकिन मंडेन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हम कागुने और कागुनो की सिस्टर ग्लेयर को देखते हैं। ग्लेयर कागुने के ऊपर बैठी होती है और उसके गले को दबा रही होती है। और अब ग्लेयर कागुने से बोलती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा हॉस्टल के बाहर इंतजार करूंगी, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आए। और टाइम के साथ साथ मेरा गुस्सा बढ़ता गया और तुमने पिछली बार मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि हम दोनों गर्मी की छुट्टियों में एक साथ घर जाएंगे, लेकिन तुमने वो प्रॉमिस भी तोड़ दिया। और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी गला घोट कर मार दूं? जिस पर कि कागुने उसे मना करता है। और अब ग्लेयर कागुनो को एक टिकट देती है और अब कागुने पूछता है ये क्या है, जिस पर कि ग्लेयर बोलती है ये भूसिंग फेस्टिवल की रिजर्व सीट है और इसे पाना बिल्कुल नामुमकिन है और वहाँ पर मेरा मैच रहेगा, तो उसे देखने जरूर आना और कुछ ना कुछ सीखना। और अब नेक्स्ट सीन होता है भूसिंग फेस्टिवल का, जहाँ पर हम कागुनो को देखते हैं और कागुने अपने सीट को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो प्रिंसेस आयरिस के पास पहुंच जाता है। कागुनो को लगता है कि मैं किसी गलत सीट पर आ गया, लेकिन आयरिस बोलती है तुम सही सीट पर आए हो। और अब कागुने आयरिस से बोलता है, मेरा नाम सेठ कागुने है। और अब आयरिस बोलती है, अच्छा तुम ग्लेयर के भाई हो, शायद ग्लेयर ने तुम्हें अपनी सीट दे दी है, तुम सही सीट पर आए हो। और अब आयरिस कागुने से बोलती है, मुझे माफ कर दो कि पिछली बार जब एलेक्सिया किडनैप हुई थी तो उसके चक्कर में हमने तुमको पकड़ लिया और तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया था, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और अब कागुने बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। और अब कागुने वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगता है और कागुने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में बेट्रिक्स मिलती है। और अब बेट्रिक्स कागुने से पूछती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जिस पर कि कागुने बोलता है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। और अब बेट्रिक्स बोलती है, क्या हमारी पिछली मुलाकात के बाद से क्या तुम किसी एल्फ से मिले थे? जिस पर कि कागुने मना कर देता है और उसके बाद कागुने अपने रास्ते चला जाता है। और अब अगला मैच मुदान और एनी रोज का था। उन दोनों के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर एनी रोज मंडेन के ऊपर बहुत सारे अटैक कर रही होती है, लेकिन मंडेन उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर रहा होता है। लेकिन मंडेन काफी ज्यादा फास्ट था, वो बस कुछ ही देर में एनी रोज को हरा देता है। और अब एनी रोज मंडेन से बोलती है, तुम मुझसे हर एक चीज में आगे हो, लेकिन एनी रोज ने अभी भी हार नहीं मानी होती है। और अब मंडेन एनी रोज के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एनी रोज को ये पता चल जाता है और एनी रोज मंडेन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मंडेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अब फाइनली मंडेन एनी रोज को हरा देता है। और वहाँ बैठे सभी लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक थे कि ये सब चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आसाद पर्व को, जो कि अपने गार्ड से बोल रहा होता है कि मुदान मंडेन की जानकारी निकालो, मुझे लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड से आया है और क्या लोलेस सिटी उसकी मदद कर रही है या फिर वो क्या शैडो गार्डियन से मिला हुआ है, और मंडेन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। और अब नेक्स्ट सीन में हम मंडेन को
को देखते हैं। लेकिन तभी उसके पास एनी रोज आती है और अब एनी रोज मंडेन से बोलती है, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन तुमने मेरे ईगो को तोड़ दिया और मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। और एनी रोज मंडेन से ये भी पूछती है कि मंडेन तुम कौन हो और तुम इतने ताकतवर कैसे बने। और एनी रोज मंडेन से ये भी बोलती है, मंडेन अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम बेलगेटा में गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मंडेन मना करके वहाँ से चला जाता है। अब हम पर्व आसाद को देखते हैं, जो कि रोज के फादर योर मैजेस्ट्री को ड्रग्स दे रहा था, जिसकी वजह से योर मैजेस्ट्री पर्व के बस में आ जाते हैं। और अब पर्व अपने मन में सोच रहा होता है कि योर मैजेस्ट्री बस मेरे एक पपेट है और उन्हीं की हेल्प से मैं मिडगर एकेडमी के किंग को मर पाऊंगा और दोनों ही किंगडम के बीच में जंग छिड़ जाएगी और आखिरी में जो बचेगा मैं उसे मार दूंगा और इन दोनों किंगडम पे मेरा राज होगा। लेकिन ये सब मुझे उस टाइम पर करना है जिस टाइम पर प्रिंसेस आइरिस का मैच चल रहा हो, नहीं तो हमें आइरिस की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। और अब पर्व अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे बेट्रिक्स और आइरिस मिलती है। पर्व को पता चल जाता है कि बेट्रिक्स आइरिस से भी ज्यादा पावरफुल है और इसलिए पर्व को आइरिस से पहले बेट्रिक्स को ठिकाने लगाना होगा। और वो मुदान मंडेन, उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पक्का वो अंडरवर्ल्ड का एक बंदा है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है और मुझे शैडो गार्डियन से भी बचना होगा। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है प्रिंसेस रोज यहाँ पर आएगी, मुझे उसे भी संभालना होगा। और अब अगला मैच प्रिंसेस आइरिस और मुदान मंडेन का था। आइरिस अपने मन में सोच रही होती है कि मुदान एक पावरफुल अपोनेंट है और वो बहुत ही चालाकी से अपने मैच को जीतता है, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और अब मुदान और आइरिस के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी आइरिस को कुछ सेंस होता है और तभी मुदान आइरिस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आइरिस बहुत ही दूर जाकर गिरती है। और अब आइरिस मुदान पर अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी आइरिस को दोबारा से कुछ सेंस होता है। आइरिस को पता चलता है कि मुदान अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन फिर भी वो मुझे हिट कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम रोज को देखते हैं, जो कि किंगडम के अंदर आ चुकी थी और शैडो गार्डियन भी उसका साथ दे रहे थे। और इधर हम प्रिंसेस आइरिस को देखते हैं और मंडेन बस खड़ा रहकर प्रिंसेस आइरिस को बार बार हिट कर रहा था। आइरिस अपने मन में सोच रही होती है ये किसी भी आर्टिफैक्ट का यूज नहीं कर रहा है, ये उसकी अपनी स्किल है। अगर उसके पास ये सब स्किल है तो वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब प्रिंसेस आइरिस अपनी फुल पावर का यूज करके मुदान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मुदान एक इल्यूजन क्रिएट करता है। और आइरिस सोच रही होती है कि मुदान की तलवार तो उसके मयान में है, लेकिन मुझे उसकी तलवार उसके हाथों में दिख रही है, वो ये सब कैसे कर सकता है, ये बिल्कुल एक इल्यूजन की तरह है। और अब आइरिस मुदान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मुदान आइरिस की तलवार को पकड़ लेता है और उसके गले को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। और अब सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि प्रिंसेस आइरिस कैसे हार सकती है। इधर पर्व भी अपने मन में सोच रहा होता है कि आइरिस कैसे हार गई। और अब हम नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस रोज को देखते हैं, जो कि अपने फादर के पास आ चुकी है। और अब पर्व बोलता है, प्रिंसेस रोज क्या तुम वापस आ गई? और अब रोज अपने फादर से बोलती है कि डैड मुझे माफ करना। और प्रिंसेस रोज पर्व के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन पर्व योर मैजेस्ट्री को अपने सामने ले आता है, जिससे कि रोज की तलवार उसके फादर की बॉडी के आर पार हो जाती है। और अब पर्व रोज से बोलता है कि तुमने ये क्या किया। और अब रोज के ऊपर बहुत सारे गार्ड अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मंडेन आता है, जो कि वहाँ पर सभी गार्ड को मार देता है। और अब शैडो बोलता है अब मुझे अपने असली रूप में आना होगा। और शैडो अपने असली रूप में आ जाता है और उन सभी से बोलता है मेरा नाम है शैडो। और अब शैडो पर्व के ऊपर अपनी तलवार पॉइंट कर देता है। और अब पर्व सोच रहा होता है कि मेरे गार्ड कहाँ गए, लेकिन शैडो गार्डियन ने पहले ही सभी गार्ड्स को मार दिया था। लेकिन तभी बेट्रिक्स शैडो के ऊपर अटैक कर देती है। अब हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाई देता है, जहाँ पर मंडेन ने जैसे ही आइरिस को हराया था, उसके बाद वो रोज के पास जाता है और जैसे ही मंडेन अपने शैडो फॉर्म में आता है, आइरिस ने उसे देख लिया था, जिसकी वजह से आइरिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि बेट्रिक्स और शैडो की आपस में फाइट चल रही होती है, लेकिन अब शैडो अपना एक कदम आगे रखता है और वो एकदम से बेट्रिक्स के पीछे आ जाता है। लेकिन बेट्रिक्स को पहले ही पता चल जाता है, इसलिए वो शैडो के अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन शैडो बस अपने एक ही अटैक से बेट्रिक्स को बहुत ही दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर शैडो से फाइट करने के लिए आइरिस आ जाती है और इस बार आइरिस अपनी आर्टिफैक्ट वाली स्वॉर्ड को लेकर आई थी और आइरिस शैडो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन शैडो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। और अब आइरिस और बेट्रिक्स दोनों ही मिलकर शैडो के ऊपर अटैक करती है और इन तीनों की फाइट की वजह से पूरा मिडगर किंगडम बर्बाद हो रहा था। और नेक्स्ट सीन में हम रोज को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एल्फा आती है और बोलती है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला तुम अकेले फाइट करो, दूसरा तुम हमारे साथ मिलकर फाइट करो। और रोज डिसाइड करती है कि वो शैडो गार्डियन में ज्वाइन हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम शैडो, आइरिस और बेट्रिक्स को देखते हैं और इन तीनों की अभी भी फाइट चल रही होती है। और अब आइरिस और बेट्रिक्स डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर शैडो पर हमला करेंगी, लेकिन वो दोनों मिलकर भी शैडो को रोक नहीं पा रहे होते हैं। और अब आइरिस शैडो से बोलती है तुमने पूरे कैपिटल में तबाही मचाई है, तुम ऐसे यहाँ से नहीं भाग सकते।
लेकिन शैडो ईवल स्माइल के साथ जोर जोर से हंसने लगता है और अब शैडो बोलता है, कौन भाग रहा है, कहाँ पर भाग रहा है। और शैडो अपनी पावर का यूज करके पूरे मिडगर किंगडम में एक गोल सर्कल बनाता है और बोलता है खेल खत्म हुआ। और अब शैडो आयरिस और बेट्रिक्स से बोलता है ये मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है जिससे कि पूरा मिडगर किंगडम तबाह हो जाएगा। लेकिन शैडो अपनी फुल पावर का यूज ही नहीं करता और शैडो वहां से चला जाता है क्योंकि सुबह हो चुकी थी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोज को। और अब एल्फा रोज के पास आती है और बोलती है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। और एल्फा रोज को शैडो गार्डियन अड्डे पर लेकर जा रही होती है और कुछ देर जंगलों में चलने के बाद शैडो गार्डियंस का मेन अड्डा आ जाता है जहाँ पर एल्फा एक लेडी से बोलती है इसने अभी अभी ज्वाइन किया है इसलिए इसे ट्रेन करो। और अब वो लेडी रोज से बोलती है अगर तुम शैडो गार्डियन में ज्वाइन होना चाहती हो तो तुम्हें हर चीज को छोड़ना होगा। और रोज कागुनी के बारे में ही याद कर रही होती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस वीडियो पर 10,000 व्यू और 1,000 लाइक और 100 कमेंट पूरे करने होंगे। और साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।